नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसी एस्ट्रो और आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव महाराज जब इस साल उच्च होंगे तो क्या आपके लिए लगन के लेके आएंगे। सभी 12 लग्नों के लिए एक ही वीडियो में हम बताने वाले हैं। 15 अप्रैल से लेके 14 मई के बीच में। आपको गलत बोल दिया ना। 14 अप्रैल से 15 मई, लेकिन मैं यहाँ 15 अप्रैल बोलूंगा क्योंकि 15 हम्म। अप्रैल से वो प्रॉपर एक्टिव हो जाएंगे आकर। वो 14 ही बोल, 14 को ही है। मैं 14 में बोलूँ ना। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसी एस्ट्रो और आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव महाराज जो ग्रहों के राजा है वो जब उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल 2023 को और रहेंगे 15 मई 2023 तक। एक महीने में आपके लिए क्या क्या लाने वाले हैं, क्योंकि हर लगन के लिए कुछ अलग लाने वाले हैं। वो राजा हैं, वो जब उच्च के हो जाएंगे तो क्या क्या रिजल्ट देंगे। सभी 12 लग्नों का एक ही वीडियो में एनालिसिस। स्वागत करते हैं आकाश चौहान जी का, कैलगरी कनाडा से। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। रोहित जी नमस्कार, थैंक यू सो मच कि हम वापस से एक वीडियो नया बना रहे हैं और वो भी 12 लग्नों के बारे में। सूर्यदेव 14 तारीख को इंडिया में हो जाएंगे उच्च के, पर हमारे यहाँ 15 को ही होंगे क्योंकि हम कनाडा में, हम आपसे 12 घंटे आगे। तो मैं 15 तारीख के हिसाब से चलूंगा क्योंकि मैंने इस जगह पर बैठ के ये ट्रांजिट बनाई थी। अब सूर्यदेव हो जाएंगे 3:34 को आईएसटी, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और यहाँ पर कनाडा में हो रहे होंगे 3:30 माउंटेन टाइम, जो होगी रात के समय। बट नन ऑफ दैट मैटर्स। हम बात करते हैं अभी कि क्या वो इफेक्ट लाने वाले हैं। सबसे पहले रोहित जी, हमें ये समझने की जरूरत है कि राइट नाउ पहला नंबर यानी मेष राशि में राहु देवता ऑलरेडी बैठे हुए हैं, हम्म। और शनि देवता की तीसरी यानी पहली दृष्टि, जो तीन नंबर की दृष्टि है पहली, वो मेष राशि पर है और वो नीच की दृष्टि है। राइट। और वहां सूर्यदेव आकर उच्च के होने वाले हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है एक ही घर में तो राहु सबसे पहले मेष देव, लगन से शुरुआत करेंगे हम। मेष लगन से शुरुआत करेंगे कि ये देखिए मेष लगन की चार्ट। मेष लगन जी। के लिए सूर्यदेव आकर बैठ जाएंगे इनके लगन में पहले ही घर में, और यहाँ पर कैसा रिजल्ट देंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, नए साल से सूर्यदेव काफी अच्छे अच्छे घरों से निकल रहे हैं। देखो, जब वो 11वें घर में होते हैं तो मकर संक्रांति हो जाती है। राइट, सॉरी, 10वें घर में होते हैं तो मकर संक्रांति हो जाती है, फिर वो 11वें घर में जाएंगे, 12वें में। अब वो अप्रैल महीने में आ जाएंगे हमारे लगन में। यहाँ पर जो एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी ना, जो राहु देव आपकी एनर्जी को सक कर रहे थे, जो राहु देव आपकी एनर्जी को कम करके रखा था, जो आपको एक लेजीनेस की तरफ लेके गए थे, वो सब के लिए आपको मतलब अभी आपके दिमाग से प्रॉब्लम निकाल देनी है, क्योंकि जब सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे तो वो 5 से लेकर 15 डिग्री के बीच में ऐसे रिजल्ट देंगे कि आप अनबिलीवेबल होगा। आप इतने एनर्जेटिक लगेंगे कि आपको लगेंगे आप एक छोटे बच्चे, और आपके पास इतनी एनर्जी है कि अब क्या करें। आपको ये एनर्जी लेकिन गुड वे में यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पे राहु देव ऑलरेडी शनि देव के साथ ग्रहण योग बना देंगे, और सॉरी, राहु देव सूर्य देव के साथ ग्रहण योग बना देंगे और शनि देव की वहां दृष्टि है। तो पहले घर में इतनी इतनी पावरफुल चीजें हो रही है ना। इनफैक्ट रोहित जी, इनके रहते रहते ही, सूर्य देव के यहाँ रहते रहते ही यहाँ पर गोचर भी हो रहा है जुपिटर देवता का। ये वीडियो बनाने का मतलब ही ये था कि देखिए, जुपिटर देवता वहां गोचर करने वाले हैं, शनि देव की नीच की दृष्टि पड़ी है, राहु देव वहां बैठे हैं, और सूर्य देव वहां उच्च के हो रहे हैं। तो पहले घर में, मतलब मेष लगन वालों के पहले जो फर्स्ट हाउस में उनकी, उनके सेल्फ में इतनी कंफ्यूजन है कि वो सोच रहे कि क्या करे क्या ना करे। इसीलिए ये वीडियो बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग था कि चलो सन एक्सॉल्टेड बनाए, क्योंकि जब मैंने देखा कि सूर्यदेव यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा अ, एक ऐसा योग बनने को आ रहा है जिसमें राहु देवता की एनर्जी भी अस्त, जुपिटर को भी अस्त कर देंगे। यहाँ पर वो कंफर्टेबल तो बहुत होंगे, लेकिन यहाँ पर राहु देव उनको हमेशा तंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अति शत्रु है। तो यहाँ पर लोगों को जो पावर मिलेगी ये एक महीने के लिए, इसका ये मतलब है कि आपको ये एथिकल कामों पे यूज करना है, अनएथिकल नहीं, क्योंकि राहुदेव आपके दिमाग को भटकाने की कोशिश करेंगे। राहुदेव बहुत इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल पर्सन है, और नॉलेजेबल ग्रह है। वो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, वो सूर्य देव को बोलेंगे निग्लेक्ट करो इसे, और
अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कराना चाहते हो, क्योंकि सूर्यदेव आप खुद के अंदर एक गवर्नमेंट है। अब जितनी भी कुंडलियाँ हम देखते हैं और बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब है क्या, तो सबसे पहले सूर्य की प्लेसमेंट देखी जाती है कि किस तरह सूर्य की प्लेसमेंट है। यहाँ पर और एक बात कह दूँ कि 5th हाउस यानी चिल्ड्रन से रिलेटेड भी आपको बहुत अच्छी कोई न्यूज़ मिलने वाली है, राइट? यहाँ पे आपकी एनर्जी 100% ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे राहु देवता तो अस्त ही समझ लो, क्योंकि जब सूर्यदेव उच्च के होते तो वो कोई और प्लैनेट को, मतलब कोई और चीज़ को नहीं देखते। वो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स देने के लिए आई है, इसलिए वो उच्च के होते हैं। इनफैक्ट जिनके सूर्यदेव उच्च के होते हैं नॉर्मल कुंडलियों में, उनके अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी और अथॉरिटी वाली पावर होती है। मतलब उनको देख के उनके सामने बड़े-बड़े झुक जाते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ईगो। आपको ईगो में नहीं पड़ना है, ये बहुत आपको हार्म कर सकती है। आपके जो सूर्यदेव है, इनका जो दृष्टि है, एक ही दृष्टि मानी गई है इनकी, वैदिक है। कोई-कोई मानते 3 दृष्टियाँ हैं, बट हम मानते एक ही दृष्टि, क्योंकि हम के.एन. राव सर और भृगु ऋषि के हिसाब से चलते हैं। अ, पराशर ऋषि के हिसाब से, और वो कहते हैं एक दृष्टि है, तो एक दृष्टि ये पड़ रही है आपके 7th हाउस पे। अब 7th हाउस पे पड़ने का मतलब ये है कि आपकी रिलेशनशिप्स पे सूर्य देव की नीच की दृष्टि पड़ रही है, और वहाँ से राहु देवता की भी पड़ रही है, राइट? अब जुपिटर आ जाएँगे, जब तक जुपिटर नहीं आते तब तक आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जुपिटर देव आकर ही ये दृष्टियों पे कंट्रोल डालेंगे थोड़ा। यहाँ पर आप अपने क्या बोलते हैं, अम फॉरेन लैंड में प्रॉपर्टी रिलेटेड थोड़ा अच्छा प्रोग्रेस देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी वाइफ और अपने बिज़नेस पार्टनर्स वगैरह से बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन करके चलने हैं इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ ये गुमराह करेगा आपको। राहु देवता की एनर्जी और सूर्य देवता की जो नीच की एनर्जी है, मतलब बेसिकली सूर्य देवता यहाँ पावरलेस है। राहु देवता की ये जो दृष्टि है यहाँ पर, वो दृष्टि नॉर्मल दृष्टि है, ना नीच की है, ना उच्च की है। वो यहाँ पर आपको ट्रबल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सूर्य देवता की यहाँ पे नीच की दृष्टि, दैट मीन्स सूर्य देवता का पावर नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा इस घर पर। तो आपको ये अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना है इस बार। देखिए, जब हमारे अच्छे दिन आ जाते हैं, हमारे ईगो बढ़ जाता है, और जब ईगो बढ़ जाता है तो हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाती है। सो आई होप कि ये वाला ट्रांजिट आपके लिए अच्छा हो। सूर्य देवता की उपासना करने के लिए विष्णु देवता की उपासना करें, तो आपको ये और 4 चाँद लगा देगा ये वाला। मैं पढ़ रहा हूँ नवग्रह पुराण, और उसमें बताया गया है कि सूर्य देव का जन्म कैसे हुआ। तो सूर्य देव विष्णु देवता की आँखों में बसते हैं, राइट? उनके नेत्र में। क्योंकि एक दिन महाविष्णु जी ने लक्ष्मी माता से कहा कि लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी ज़रा देखो मेरी आँखों में क्या है? तो उन्होंने देखा, इतना तेज स्वामी, ये है क्या? बोलते ये है सूर्य। एक मेरी मेरी आँखों में सूर्य देव है, इतना तेज मैंने उनको अपनी आँखों के अंदर दिया है। दैट इज़ व्हाई सूर्यदेव ने अगर आप पे दृष्टि डाल दी है, सूर्यदेव आपके ऊपर उच्च हो गए, तो याद समझिए कि विष्णु देवता की कृपा आपके ऊपर उच्च की हो गई। विष्णु देवता आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो यहाँ पर आप उपाय करने के, इस पे विष्णु देव का नाम लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप कीजिए, और विष्णु सहस्रनामम का जाप करिए, इससे आपको बहुत-बहुत फ़ायदे होंगे। रोहित जी। जी? जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया कि फर्स्ट हाउस में जब उच्च के हो जाएँगे मेष लग्न वालों के लिए, तो यहाँ पर 5th और फर्स्ट हाउस से रिलेटेड तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ध्यान कहाँ देना है? 7th हाउस पे, अपनी पार्टनरशिप पे, अपने स्पाउस पे, अपने लिक्विड मनी पे, उन सब पे आपको विशेष ध्यान रखना है 14 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच में, और जपते रहें भगवान विष्णु का नाम, क्योंकि भगवान विष्णु खुद कहते हैं कि मैं ग्रहों में सूर्य हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने समझाया। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अगले लगन की, जो है वृषभ लगन। वृषभ लगन वालों के लिए सूर्यदेव महाराज कहाँ उच्च होंगे और क्या लाएँगे? रोहित जी, ऋषभ देव वाले जो भी सुन रहे हैं ये वीडियो, उसके लिए वो थोड़ा सा ध्यान दें कि राइट नाउ आपके जो फर्स्ट हाउस है, या पूरी दुनिया में जिनका भी एक नंबर घर है, दैट इज मेष राशि, जहां भी आपके लगन में बैठती है, जैसे आपके लिए वो बैठती है, ये देखिए चार्ट के हिसाब से, ये वृषभ लगन आपके लिए वो बैठती है आपके 12वें घर में, राइट? हुँ, तो हुँ। 12वें घर में अगर सूर्यदेव उच्च के हो जाए, तो ये बहुत गुड न्यूज नहीं मानी जाती। ठीक है, 12वां घर है आपके रोग का घर, आपके हॉस्पिटल्स का घर, आपके आइसोलेशन का घर, आपके फॉरेन ट्रैवल का घर,
राइट? तो यहाँ पर जब सूर्यदेव उच्च के हो जाए, तो ये बहुत मतलब ऐसे 100% अच्छे रिज़ल्ट नहीं देंगे, 90% अच्छे रिज़ल्ट देंगे, क्योंकि एक उच्च का प्लैनेट जहाँ भी बैठ जाए, वो घर को वो सारे पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स को वो एकदम उसमें 6 मार देता है। और दूसरी बात है कि वो अगर सूर्यदेव जैसा प्लैनेट है, जो आपकी आत्मा है, जो आपका सोल है, जो आपके अंदर बैठी हुई है, तो उधर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि सूर्यदेव यहाँ पर आपके 4th हाउस को रूल करते हैं, जो आपके इनर पीस का घर है, जो आपकी शांति का घर है, जो आपकी मदर का घर है, जो आपके होमलैंड का घर है, जो आपके वाहन का घर है, जो आपके सुख का घर है, जो आपके हाउस यानी जहाँ आप रहते हैं उसका घर है। सो यहाँ पर वो आपको 100% तरक्की, एकदम ज़बरदस्त बढ़ोतरी देंगे इस घर से रिलेटेड, क्योंकि वो उच्च के हो गए। जब समझ लीजिए आपके कोई भी प्लैनेट उच्च का हो जाए, तो आपको 4th हाउस से या उस हाउस जिसको वो रूल करता है, उससे सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है। लेकिन देखिए, 12वें घर में राहु देवता ऑलरेडी बैठे हुए हैं, शनि देवता की नीच की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, जुपिटर देवता बस ट्रांजिट करने पे है। सो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है यहाँ पर। एक साथ इतनी सारी चीज़ों का होना, यानी ये आपका 12वाँ घर राइट नाउ इतना बोझ लेके बैठा है, जो आपका मोक्ष का घर है, जो आपका जो आपके इन द सेंस इसे इसे मारक घर ही कहा जाता है, या इसे दुष्टान कहा जाता है। ये इतना अभी पीड़ित है कि यहाँ पर सूर्यदेव को आके इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोई हिसाब नहीं है। पहले तो शनि देवता की नीच की दृष्टि, जो आपको अननेसेसरी खर्चा करवा रही है, जो अननेसेसरी कोई चीज़ों पे खर्चा करा रही है। लेकिन देखिए, अच्छी बात ये भी कि राहु देवता वहाँ बैठे हैं। राहु देवता जब दुष्टान में बैठते हैं, तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो 12वें घर में वो आपको पैसे का भी इनकम इनकम भी ये इसका हिडन सोर्स से भी इनकम दिलाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि सूर्यदेव यहाँ पर बैठ के पहले तो राहु देवता की एनर्जी को कंट्रोल करेंगे। वो बोलेंगे, अरे राहु से पहले छुटकारा करो, क्योंकि राहु देवता बोलेंगे, आ गया सूर्य, मैं बैठा हूँ यहाँ उच्च का होके, आजा, मैं अभी तेरे को मजा चखा। राहु देवता हमेशा उनका परम शत्रु सिर्फ सूर्य और कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन मंगल देवता की प्लेसमेंट देखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंगल देवता ने राहु को कितना कंट्रोल करके रखा है इस कुंडली में, क्योंकि मंगल देवता, एज आई ऑलवेज से, मंगल देवता है महावत और राहु देवता है हाथी। अब सूर्य देवता यानी किंग ऑफ गॉड्स, किंग ऑफ 9 प्लैनेट, सॉरी, किंग ऑफ 9 प्लैनेट्स आके जब यहाँ बैठेंगे, और ये स्वयं विष्णु जी है, और ये 12वें घर में डिटैचमेंट के घर में बैठेंगे, तो यहाँ पर जो लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे योग खुल जाएंगे। डे टू डे लाइफ में उनकी मेहनत बढ़ जाएगी, लेकिन फॉरेन जाने के लिए उनके रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप फॉरेन में परमानेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, या आप वीजा लगाने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से, तो ये वेरी गुड टाइम है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज की जो रिवर्स ये होगा कि जो लोग फॉरेन में बैठे हैं, सूर्य के यहाँ उच्च होने के बाद उनकी माता से रिलेटेड उनको वापस, या जन्मभूमि से रिलेटेड कोई कर्म करने के लिए, या गवर्नमेंट से कोई काम कराने के लिए उन्हें वापस लंबे यात्रा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आप कोई अपने माता, भूमि, वाहन, इसके रिलेटेड कोई भी काम कराने के लिए आप वापस अपने देश लौट सकते हैं कुछ समय के लिए। ये आपकी कुंडली थोड़ी-थोड़ी बताती है। रोहित जी, यहाँ पर जो सूर्यदेव है, उनकी जो दृष्टि की बात करें हम, तो उनकी एक दृष्टि पड़ रही है इनके 6th हाउस पे, जो रोग, ऋण, शत्रु की दृष्टि है, राइट? यहाँ पर अगर हम देखें, तो राहु देवता की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। अब राहु देवता की ये दृष्टि है नॉर्मल दृष्टि, लेकिन सूर्य देवता की ये दृष्टि है नीच दृष्टि। तो यहाँ पर अच्छी बात है, यहाँ पर एक लकी बात है कि राहु देवता की दृष्टि ऑलरेडी पड़ी है, तो आपके रोग, ऋण, शत्रु से आपको बहुत आराम मिल रहा है। तो सूर्य देवता की जो ये दृष्टि पड़ेगी, तो सूर्य देवता यहाँ पर कोई ना तो बुरा फल देंगे, ना अच्छा फल देंगे, क्योंकि उनकी डेबिलिएटेड दृष्टि है, दैट मीन नीच की दृष्टि है। यहाँ पर वो कोई फल ही नहीं दे पाएँगे, क्योंकि वो पावरलेस है इस दृष्टि को लेके। ठीक है? इसलिए कहा जाता है कि उच्च का प्लैनेट जब हो जाए, तो नीच की दृष्टि हमें डरा देती है, पर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो पावरलेस दृष्टि होती है, वो हमें कुछ तकलीफ नहीं पहुँचाएगी। यहाँ पर जो मूल मंत्र मैं आपको देना चाहूँगा, वो ये है कि सूर्यदेव जो है, एक दिन विष्णु देवता ने लक्ष्मी माता से पूछा कि लक्ष्मी, देखिए मेरी आँखों में आपको क्या दिख रहा है? तो उन्होंने देखा, आपके नेत्रों में मुझे बहुत ज़्यादा रोशनी दिख रही है। तो विष्णुदेव हँस के बोले कि ये रोशनी मेरे सूर्य की है, और मैं पृथ्वी पर अवतार लूँगा सूर्य का। तो सूर्यदेव का जो जो अवतार विष्णु जी ने लिया, सूर्यदेव बनकर, तो विष्णु जी साक्षात सूर्यदेव है।
सो हमें विष्णु देवता की आराधना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक सिंपल सा मंत्र करके आपको यहाँ पर अपने 12वें घर को स्ट्रॉन्ग करना है, और उसके साथ-साथ 6th हाउस में राहु देवता अगर आपको कोई भी छोटी-मोटी ट्रबल देने की कोशिश करेंगे, उसे भी सॉल्व करना है। तो ये है बेसिकली टॉरस यानी सेकंड असेंडेंट का एक छोटा-सा प्रेडिक्शन फॉर सन एक्सॉल्टेशन। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। 12वें घर में उच्च हो रहा है चौथे घर का स्वामी जाकर, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर विदेश में घर का सुख भी दे सकता है, वाहन विदेश और घर में का। विदेश में घर का सुख ना 7वें घर से ही देखा जाता है, क्योंकि वो लगन से ऑपोज़िट है। तो ओके, विदेश से वहीं देखा जाएगा। और वो जो अगर हम देखें वापस ना रोहित जी, ये देखिए, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बताता हूँ, ये मंगल देवता का लेना-देना है। तो ओके। विदेश में घर बनाया या नहीं बनाना, देखो आप दोनों घर मंगल देवता के, 12वां घर भी और 7वां घर भी। तो मंगल देवता आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट बता पाएँगे कि ये विदेश में घर ले पाएँगे कि नहीं पाएँगे। 12वां है घर तो ये। मोस्टली आइसोलेशन का घर है, ये ना आपको दूर भेजता है। इसलिए हॉस्पिटल हुँ, में जाते हो, जेल में जाते हो, या हुँ, आप फॉरेन लैंड में जाते हो, तो आप आइसोलेटेड फील करते हो, क्योंकि ये घर है डिटैचमेंट का घर, ये घर है आपको परिवार से दूर करने वाला घर। तो अब फॉरेन हुँ, में अगर आप बैठे हो, तो वो आपको वहाँ के परिवार से दूर करेगा, लेकिन आपका 4th हाउस एक्टिव है, इसलिए आपको वो अपने परिवार की तरफ लेके आएगा। तो रोहित जी, इस हुँ, तरह का ये कॉम्बिनेशन वर्क करता है। मतलब इनको ध्यान रखना है छठे घर से रिलेटेड जहाँ नीच दृष्टि आएगी, वहाँ रोग, ऋण, शत्रुओं से इनको 1 महीने तक पूरी तरह से सचेत रहना है। राइट। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करते रहिए, सूर्य नारायण महाराज को जल चढ़ाते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। आपके लिए समय समय शुभ रहे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं अगले लगन की, जो है मिथुन लगन। तो मिथुन लगन वालों के लिए सूर्यदेव महाराज क्या खास लाएंगे उच्च होने के बाद? जी, वो जी, ये आपने बहुत मज़े वाली बात अभी कर ली, और ये मज़े वाला ही चार्ट है। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूँ कि मिथुन लगन वालों, राइट नाउ राहु देवता आपके 11th हाउस में बैठे हैं। शनि देवता की जो नीच की दृष्टि है, वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, क्योंकि वो आपके 9th हाउस में बैठे हैं। आपके जुपिटर देवता अब बैठे हैं वो 10th हाउस में, और वो धीरे-धीरे आ रहे हैं 11th हाउस में। सो यहाँ देखो कि आपका जो 11th हाउस है, वो काफ़ी बिज़ी है। एक शनिदेव की दृष्टि, यहाँ पर राहु का बैठना, राहु के पास आके सूर्य का आ जाना, तो ये वापस ग्रहण योग बना देता है, राइट? क्योंकि जब भी राहु देवता के आस-पास सूर्यदेव आते हैं, तो वो ग्रहण योग बना देता है। अब यहाँ पर हमें थोड़े-से चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और ध्यान ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि 11th हाउस में सूर्यदेव के उच्च का होने का मतलब है गवर्नमेंट पोज़ीशन दिलाना, आपको अचानक से बहुत धन दिला देना। आपके बड़े भाई-बहनों से आपको अचानक से कोई लाभ हो जाना, आपके फादर से आपको अचानक से कोई लाभ हो जाना, आपकी सन इन लॉ या आपकी डॉटर इन लॉ से आपको कोई लाभ हो जाना। तो यहाँ पर 11वें घर में सूर्य बैठ के तो रिज़ल्ट्स तो बहुत अच्छे देंगे। लेकिन कहीं न कहीं राहु देवता यहाँ पर बैठे, और वो सूर्य देव को एक्सॉल्टेड होने के बावजूद भी तंग करने की कसर नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर सूर्य देवता की जहाँ पर बैठे हैं, आके उच्च हो रहे हैं, वहाँ पर सैटर्न देवता की भी दृष्टि है, और उनकी तो बनती नहीं है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा-सा आत्मविश्वास को लेके थोड़ा प्रॉब्लम होने को दिखेगा। आप ना अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगेंगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मैं ये सही कर पाऊँगा? क्या मैं गलत कर पाऊँगा? सेल्फ डाउट होता रहेगा आपको। लेकिन अचानक से अगर कोई धन मिलने की बात है, तो वो आपका एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि सूर्यदेव आके अपना काम तो करेंगे ही ना वो। 11वें घर से रिलेटेड जो भी एक्सॉल्टेड होने के मानाते, वो आपके इन इन द सेंस आपके सोशल सर्कल में आपको शाइन करवाएँगे। सूर्यदेव का काम है, सूर्यदेव आपको दिलाते हैं फेम, नेम। सूर्यदेव आपको सोशल स्ट्रक्चर में चमकाते हैं, वो आप तेज आ जाती है आपके चेहरे में एक अलग-सी, कि कुछ है इसके चेहरे पे। तो सूर्यदेव ऐसा आपको रिज़ल्ट देंगे। अब सूर्यदेव यहाँ पर नेचुरली 3rd हाउस को रूल करते हैं, राइट? तो बड़े भाई-बहनों से भी लाभ होगा, छोटे भाई-बहनों से भी लाभ होगा। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी इस टाइम पे, इसीलिए तो आपको धन मिलेगा, क्योंकि धन आपकी कम्युनिकेशन से आएगी। यहाँ पर जो लोग मीडिया वगैरह से ताल्लुक रखते हैं, रेडियो मीडिया, उनके लिए बहुत अच्छा चमकने का समय है। उसका रीज़न है कि सूर्यदेव यहाँ पर आकर 11वें घर में आकर, यहाँ पर अपना नेचुरल घर है उनका 5th 3rd हाउस, वहाँ पर जो रेडियो हो, टीवी हो, सोशल मीडिया हो, यहाँ पर अगर आप फ़ेम पाने की कोशिश करें, तो 11वें घर में गेन्स एंड फ़ेम दोनों आपको दिलाएँगे इस टाइम पे वो।
अब यहाँ पर जो सूर्यदेव की दृष्टि हम देखेंगे, सूर्यदेव की दृष्टि पड़ रही है आपके 5th हाउस में, यानी आपकी चिल्ड्रंस के घर पे, आपकी क्रिएटिविटी के घर पे। जो 11th हाउस में आपको मैंने कहा ना कि आपको थोड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड रहेगा, क्योंकि सैटर्न की भी दृष्टि है, और वो इसके वजह से, क्योंकि यहाँ पर नीच की दृष्टि है, यहाँ पर से ना वो आपको गुड रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पे राहु की भी दृष्टि है। अब राहु की नॉर्मल दृष्टि है। राहु देवता ना यहाँ पे डिले करेंगे चीजों। राहु देवता का काम है कि चलो डिले करो चीजों को, या तुरंत अच्छे रिजल्ट ना दो। वो अचानक से रिजल्ट देते हैं। राहु देवता इस नॉन प्रिडिक्ट, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि राहु देवता कब कैसी चाल चल ले। चेस के खेल में राहु देवता ही जीतते हैं, बाकी कोई जीत ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं नेक्स्ट मूव क्या होगा उनका। सडनली बारिश पड़ रही है, 2 मिनट बाद ऐसी धूप होगी कि सूखा पड़ जाएगा। इतना राहु देवता के अंदर फ्लक्चुएशन का क्या बोलते हैं, इतने उनके कैरेक्टर में फ्लक्चुएशन है। कभी पता नहीं खुश हो जाए, कभी पता नहीं गुस्सा हो जाए। तो हमें राहु देवता की हमेशा प्रे करता रहना चाहिए। राहु देवता की हमेशा दुर्गा माँ की उपासना करनी चाहिए। यहाँ पर क्योंकि सूर्य देव देख रहे हैं आपके 5th हाउस में, और ये तुला राशि है, यहाँ पर आप महालक्ष्मी की उपासना करें। यहाँ पर आप ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ पर सूर्य देव स्वयं विष्णु देवता के अवतार है। विष्णु देवता की आंखों में बसते हैं सूर्य देव। इतना तेज है विष्णु देवता की आंखों में कि माँ लक्ष्मी ने जब पूछा कि ये एक ही सूर्य है आपकी आंखों में, तो उन्होंने कहा कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस गैलेक्सी में, इस पूरे मल्टीवर्स में जितने भी सूर्य है वो सब मेरी आंखों के अंदर है। इतना तेज खाली उनकी एक नेत्र के अंदर है। तो आप सोचिए कि महाविष्णु क्या दिव्य चीज है। और दूसरी बात ये भी है कि जब भी हम किसी अवतार को देखना चाहते हैं, जब भी किसी ने तपस्या की और उससे भगवान के दर्शन हुए और उससे भगवान का असली रूप देखना है, तो भगवान हमेशा उन्हें एक दिव्य नयन देते हैं, यानी एक ऐसी आंख देते हैं जिससे ही आप देख सकते हो। तो उस आंख में क्या होता है, नन अदर देन, उस आंख में होता है तेज सूर्य देव का, क्योंकि सूर्य देव का तेज ही है जो बाकी देवताओं को देखने में हमें हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली सूर्य देवता इज द मिरर, और द क्या बोलते हैं, और द ग्लास फ्रॉम विच यू कैन सी गॉड। मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, उसको कहते हैं कि सूर्य इज द लिविंग गॉड। एक ऐसा देवता जो हमें दिखते हैं, जिसे हम रोज देख सकते हैं कि सूर्य देव ये रहे, यही संसार चला रहे, यही प्लांट्स एनिमल्स जितने भी हम खाना खा रहे, सब सूर्य देव की कृपा से ही है। तो सूर्य देव की उपासना करें, विष्णु देवता का नाम ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। आपका ये वाला गोचर बहुत शुभ हो, क्योंकि ये आपकी काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए ये गोचर आया है। जी रोहित जी, ये जी, है मिथुन लगन वालों के लिए एक छोटा सा उनका ट्रांजिट वीडियो। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस बार इतने बड़े-बड़े ट्रांजिट हैं इस साल में कि पहले से कहीं राहु मौजूद हैं, कहीं पे शनिदेव की दृष्टि आ गई है और वहीं पे सूर्य आ रहे हैं, और बहुत चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं है। इसीलिए शायद हम सभी गोचर बहुत एडवांस में बना रहे हैं, ताकि आप सब लोग भी प्रिपेयर हो सकें। और जैसे कि अभी आकाश जी ने बताया कि 11वें घर में तो सूर्यदेव आ रहे हैं, उच्च हो रहे हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि राहु वहाँ ऑलरेडी बैठे हैं। शनिदेव की दृष्टि है, लेकिन एक नीच की दृष्टि उनकी 5th हाउस में भी है। तो आपको अपने बच्चों से रिलेटेड भी पूरा ध्यान रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और सूर्य देव के बहुत सारे नाम, सूर्य, रवि, आदित्य नमः, ये आप नाम जपते रहिए, आपको जरूर लाभ पहुंचेगा। खासकर 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आपको खास ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे अगले लगन की। अगला लगन है कर्क लगन। तो कर्क लगन वालों के लिए सूर्य नारायण महाराज क्या खास ला रहे हैं और कहाँ उन्हें खास ध्यान रखना है अपने लिए। रोहित जी, कर्क लगन वालों के लिए सूर्य देवता उच्च हो जाएंगे उनके 10th हाउस में, जहां पर वो काफी देर से प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू करियर, क्योंकि यहाँ पर राहु देव ऑलरेडी बैठे हुए हैं। यहाँ पर शनि देवता की नीच की दृष्टि भी पड़ रही है, और यहाँ पर थोड़े ही दिनों में सूर्य के यहाँ रहते रहते ही जुपिटर देवता यहाँ पर ट्रांजिट करने वाले हैं 24 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। सॉरी रोहित जी, फिर से मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं नींद आ जाती है मुझे। तो यहाँ पर सूर्यदेव 10th हाउस में बैठकर आपके करियर में आपको एक अचानक से बूस्ट देंगे, क्योंकि ये आपके 10th हाउस में आके एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। अपने पिता से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के जगह पर है, जो लोग
कहें ना हमें क्या कहें कि जो लोग आईएएस टाइप के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन लोगों को गवर्नमेंट की जॉब अप्लाई की हुई है पर रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक या गवर्नमेंट में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपका कर्क लगन है, तो आपके लिए ये ऐसा योग बन रहा है कि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी क्योंकि देखिए राहु देव 10वें में है, तो जिसके 10 में राहु उसके बस में राहु। पूरी राहु से आप जो मर्जी काम करा ले गवर्नमेंट रिलेटेड क्योंकि राहु देव यहीं से कि लोगों को बड़े-बड़े पॉलिटिशियन बना देते हैं और यहाँ पर अगर सूर्य देव आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं राहु देवता की एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो एक्सॉल्टेड है, दैट मीन्स पावरफुल स्टेट में है। और यहाँ पर राहु देव पावरफुल स्टेट में नहीं होते, राहु देव पावरफुल स्टेट में होते हैं 3 नंबर में यानी जेमिनी में, या जो आपका 12वां घर है। तो यहाँ पर 10वें घर में वो इतने पावरफुल स्टेट में नहीं होते, पर फिर भी राहु देवता यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं क्योंकि वो 10वें घर में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। शनि देवता की जो तीसरी दृष्टि है, यहाँ पर शनिदेव बहुत पावरलेस है आपके करियर में आपको कर्म से रिलेटेड कोई काम में सफलता देने के लिए, लेकिन जैसे ही सूर्यदेव यहाँ आएँगे, ये कर्म से रिलेटेड आपको सफलता देंगे। अब जब भी सूर्यदेव ट्रांज़िट करते हैं, तो वो अपने जो पक्के घर है, उसको उस घर पे भी रिज़ल्ट देते हैं वो। और ख़ास करके जब एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, जब उच्च के हो जाते हैं, तो अपने जो घर है, उसमें भी देते हैं और यहाँ पर आपका जो दूसरा घर है, यानी धन, कुटुंब और वाणी का, ये घर में भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देंगे, यहाँ पर भी वृद्धि करेंगे। आपका बिकॉज़ आपका करियर में बूस्ट आएगा, आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको नई जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट में अच्छे पोज़ीशन मिलेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ अच्छी देखने की ज़रूरत है कि वो आपको पैसे में भी बहुत सारा गेन्स करा देगा, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा क्योंकि सेकंड हाउस है सूर्यदेव का। यहाँ पर आपके फैमिली लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाएगी, जब आपकी इंक्रीमेंट होगी, पैसे आएँगे, सब कुछ सही चलेगा। यहाँ पे जुपिटर देवता भी आ जाएँगे तब तक। तो आपके लिए तो सेकंड हाउस बहुत अच्छा हो गया क्योंकि सीधा आपको वहाँ से लाभ मिलने लगेगा। आपकी फैमिली बड़ा खुश हो जाएगी कि वाह! ये तो चमक गए अचानक से। या आप मेल हो या फीमेल हो बोलेंगे वाह! मेरी बेटी तो अचानक से बहुत आईएएस ऑफिसर बन गई या ये तो गवर्नमेंट में जॉब लग गई। तो धन कुटुंब बड़ा खुश होगा आपका। और अगर आपकी वाणी बहुत स्वीट और बहुत मधुर होगी लेकिन आपका ईगो बढ़ जाएगा। ईगो आपका बढ़ जाएगा। आपकी आप वैसे तो बहुत अच्छा बोलेंगे पर सार्कास्टिक वे में आप ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि इधर ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत देर से जो आपको लोग पोक कर रहे थे, जो आपकी उँगली कर रहे थे कि यार ये तो कुछ कर नहीं पा रहा है, इससे कुछ हो नहीं रहा है। वो अचानक से अब आके बोलेंगे, "अरे! आप तो हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, आप तो हम आपके लिए जान देने के लिए रेडी हैं।" क्योंकि उगते सूरज को सलाम है, जब आपके लिए सब सही हो रहा होगा, तो सारे लोग आएँगे। तो तब आप ना थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाएँगे कि ये कल तक तो मेरे आगे-पीछे घूमता था या कल तक तो मुझे ये कुछ भाव नहीं देता था, आज किस तरह से आ गया? तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप थोड़ा ईगो से बचें और आप थोड़ा विनम्र रह के बट बहुत हैप्पीनेस से सबसे बात करें। क्योंकि यही सूर्यदेव का ये बोलते हैं ना एक ड्रॉबैक है। सूर्यदेव ईगो दे देते हैं, आत्मा में ईगो दे देते हैं, वो थोड़ा गर्म प्लैनेट है। देखो सबकी कोई ना कोई खूबियाँ और सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, राइट? तो सूर्य देवता की ईगो देने वाली प्रॉब्लम है। जिन लोगों का लगन 5 नंबर होता है वो ईगोइस्टिक होते हैं। उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। उसकी ईगोइस्टिक इसलिए होती है क्योंकि वो बताया मैं नहीं मानता दुनिया को, मैं शेर बंदा हूँ। तो थोड़ा आप सोचिए कि ईगो एक सीख ही है, हमें दुनिया में एक सीख ही देता है कि हमें ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। आज तक जिन-जिन लोगों ने ईगो रखा या बहुत रूडनेस रखी, उन लोग का क्या हाल है आपके सबके सामने। ये बड़े से बड़े नेता हो या बड़े से बड़ा बिज़नेसमैन हो या बड़े से बड़ा संत हो, जिसने गलत काम किए, जिसने ईगो में आके रूड हो गया, वो जेल में चला गया, वो मर गया, उसे लोगों की बददुआ लग गई, तो बददुआ ना ले। यहाँ पर अच्छा आपके साथ सब अच्छा-अच्छा ही हो, बस ईगो को अपने कंट्रोल से घूँट पी जाइए कड़वा। सूर्यदेव का एक उपाय बताता हूँ, जब भी काम शुरू करें आप, अभी 10वें घर में आपके सूर्य है, आप काम शुरू करने के पहले हल्का-सा 1 घूँट पानी ले लें। सूर्यदेव एक गर्म प्लैनेट है, जब आप पानी लेते हैं ना, तो ये आपको शरीर को थोड़ा ठंडा कर देता है, तो आप ना अच्छे डिसीज़न्स लेते हैं। ये साइंटिफिक उपाय है भाई, जिनको ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनको बोलते हैं धीरे-धीरे सिप लेके पानी पी, क्योंकि उनका सूर्यदेव एसिडिटी करवा रहे हैं उनसे, गर्म प्लैनेट। यहाँ पे सूर्यदेव देख रहे हैं आपके, एक दृष्टि है इनकी ये आपके 7वीं दृष्टि जो आपके चौथे घर पर पड़ रही है, तो आपको मदर से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड, सारी चीज़ों से रिलेटेड थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि ये नीच की दृष्टि है। इसलिए केयरफुल होने बोला हूँ क्योंकि राहु देवता की भी यह दृष्टि पड़ रही है इस घर में। तो सूर्य देवता के आ जाने से ये घर में सूर्य देव नीच की दृष्टि रखते हैं, इसका मतलब यहाँ पे पावरलेस हो जाते हैं, वो यहाँ पे पावर नहीं दिखा पाते। अगर वो कुछ अच्छा भी करना चाहे तो उनके हाथ में कंट्रोल ही नहीं होता, राइट?
तो उनके हाथ में ऐसा होता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, अब ये बस कैसे मैं इसको सॉल्व करूँ, वो उनके वो वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप माता से रिलेटेड, माता की हेल्थ से रिलेटेड बहुत ध्यान रखें। वाहन चलाते वक़्त बहुत ध्यान, नया घर लेने के लिए आप कुछ भी अगर बन रहा है कुछ योग, तो आप वैसे 30th अक्टूबर तक उसको टाल दीजिए। उसके बाद ही लेने के लिए आपके फ़ायदा है। राहु देवता को एक बार जाने दीजिए, क्योंकि वो घर-वर दिला भी देंगे, लेकिन उनमें कोई ऐसी स्यापा ऐसा प्रॉब्लम डाल देंगे कि आपको ना लेट तक उसको ना सॉल्व करने में बहुत पैसे खर्चा करने पड़ेंगे, राइट? सो ये है कर्क लगन वालों के लिए ये चार्ट कि किस तरह से ये वाला जो ट्रांज़िट है, वो आपको बेनिफिट देगा। रोहित जी। बिल्कुल सही बताया आपने कि उच्च के हो जाएँगे दसम घर में, वहाँ पर प्रोफ़ेशन से रिलेटेड चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन वहीं राहु महाराज पहले से मौजूद हैं, इसलिए खास ध्यान आपको वहाँ भी रखना है। और फिर नीच दृष्टि चौथे घर में, वहाँ पे भी आपको खास ध्यान रखना है माता की सेहत का, और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन गाड़ियों से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड अभी ना करें। जैसे आकाश जी ने बताया कि 30 अक्टूबर तक, और ये 14 अप्रैल से 15 मई तक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम हो जाएगा जब आपको बचना चाहिए। कुल मिला के आपको ये जो गोचर हो रहा है सूर्य का, हर साल होता है 1 महीने के लिए, लेकिन इस बार इतना अहम क्यों है? क्योंकि जहाँ उनका गोचर हो रहा है, वहाँ पहले ही शनिदेव महाराज दृष्टि गड़ाए बैठे हैं, वहाँ पहले ही राहु महाराज बैठे हैं, इसलिए इतना आसान रहने वाला नहीं है। सूर्य देव के जितने नाम हैं, उनको आप जपते रहिए, गूगल पे इज़िली अवेलेबल हैं, डिफरेंट नेम्स ऑफ सूर्यदेव आप लिखेंगे तो आ जाएँगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए, और मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर कोई कठिनाई आनी भी होगी तो वो रुक जाएगी। इसीलिए हम इतना पहले कोई भी वीडियो शूट कर लेते हैं, गोचर बना लेते हैं, ताकि आप पहले उसको प्रिपेयर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए, जो खुद उस लगन के मालिक भी हैं। अब वो उच्च होने जा रहे हैं, तो कहाँ ध्यान रखना है इनको, और कहाँ इनके लिए कुछ खास होने वाला है, जानते हैं आकाश जी से। जी, रोहित जी, यहाँ पर ना अभी हम आ जाते हैं सिंह, एक सेकंड, सिंह लगन वालों के लिए देखिए ये रहा चार्ट। बहुत, बहुत ब्यूटीफुल गोचर है ये सिंह लगन वालों के लिए, राइट? क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो इनका 9th हाउस है, जो इनका भाग्य स्थान है, जो इनका कर्म धर्म स्थान है, यहाँ पर राहु देवता बैठे हैं, तो इनको धर्म से थोड़ा दूर लेके गए अभी। इनसे कुछ उल्टे-सीधे काम कराए राहु देवता ने। इनको अनएथिकल काम भी कराए होंगे, और जो-जो सिंह लगन वाले हैं, वो ना अपने बस एक बार फ्लैशबैक में जाके देखो कि कुछ अनएथिकल तो नहीं किया, कितनी शराब पी, कितनी कितने उल्टे-सीधे काम किए, या कितने प्लान्स बनाकर उसे ड्रॉप कर दिए। तो ऐसे सब काम राहु देवता ने आपसे करवाए। और यहाँ पर शनि देवता की अभी नीच की दृष्टि पड़ने से, जब सिंह लगन वाले कोशिश भी कर रहे थे कि वो कि अच्छे रास्ते पे चले, तो वो नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि शनि देवता भी वहाँ पर ज़ीरो एनर्जी लेकर बैठे थे। शनि देवता ने इनके 7th हाउस में आके इनकी फैमिली लाइफ, इनकी वाइफ के साथ लाइफ बहुत अच्छी कर दी, राइट? इनकी वो सब चीज़ों में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इनके रोमांस, लव में भी वो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट लेकर आए। लेकिन यहाँ पर इनके फर्स्ट हाउस यानी इनके 9th हाउस को यहाँ पर थोड़ा तकलीफ देके रखा। अब यहाँ पर राहु देवता की जो दृष्टि है ना, राहु देवता भी यहाँ से सूर्य की तरह 7वीं दृष्टि रख रहे हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये ट्रांज़िट होने के टाइम पे, यानी 14 अप्रैल के बाद, यानी 15 अप्रैल से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जब सूर्य देव यानी आपकी आत्मा, या आपकी आत्मा आके आपके धर्म स्थान पे बैठ गई ना, तो दैट मीन्स ये टाइम है प्योरिटी का। ये टाइम है जब आप अपनी आत्मा को प्योर करेंगे। ये टाइम है जब आपकी आत्मा आपसे बोलेगी कि जैसे हम शरीर को कैसे नहलाते हैं, उस तरह आत्मा को नहलाना पड़ेगा। आपको एक ज्ञान की तरफ, एक गुरु की तरफ, एक पिता की तरफ झुकना पड़ेगा। आपको यहाँ पर कोई बहुत बड़ी, इन द सेंस ये साल में सबसे अच्छा टाइम सिंह लगन वालों के लिए है 15 अप्रैल से 14 मई, या 14 अप्रैल से 15 मई तक। ये टाइम वो टाइम है जब आपकी, अगर आपने कुछ धर्म से या कोई ईमानदारी से कोई चीज़ को प्लांट किया हुआ है, सीड को, तो आपको आपकी मैच्योर हो जाएगी वो चीज़। आपको गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस है, आपके ल बड़े ग्रोथ होने के चांसेस है, राइट? 9th हाउस से हम देखते हैं कि आपका भाग्य चमकने वाला है, जो बोलते हैं ना आपकी किस्मत चमकने वाली है, तो ये 1 महीने में किस्मत चमकने वाली है आपकी। यहाँ से रिलेटेड आप शुभ काम भी करवाएँगे, आप अपने घर में कोई हवन वगैरह भी करवाएँगे। आप
विष्णु जी का कोई पाठ कराएँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले, तो आप अभी से पंडित जी को बोल दीजिए कि पंडित जी 15 अप्रैल को मेरे घर पे आके आपको विष्णु जी का पाठ करना है। तो विष्णु जी का पाठ कराने से भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर आप दूसरी चीज़ अगर हम देखें रोहित जी, तो लगन के भी स्वामी है सूर्यदेव, और सूर्यदेव लगन के स्वामी होने की वजह से इनको फिलहाल इनके सेल्फ में कॉन्फिडेंस की 7th स्काई पे लेके जाएँगे। इनको इनकी अचानक से इनको बहुत तरीके की एक आत्मविश्वास इनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये जो भी चीज़ को इस समय में शुरू करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट जॉब, देखिए इसका 10th हाउस से कोई लेना-देना नहीं है। पर मैं आपको बताऊँगा कि 9th हाउस से जो सेकंड 9th हाउस के जो आगे वाला घर है, वो है 9th हाउस के गेन्स का घर। तो 9th हाउस के गेन्स के घर के हिसाब से ये जॉब भी इनको नई जॉब या नया बिज़नेस स्टार्ट करने के बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा है। यहाँ से जो सूर्यदेव है, वो लगन के मालिक होने की वजह से लगन में यानी आपके अंदर बॉडी के अंदर एक आग सी लगा देंगे कि चलो लड़ो, कोई चीज़ हासिल करो। तो वेरी गुड ट्रांजिट ऑफ सन फॉर लियो। यहाँ पर एक बात बताओ कि जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके पराक्रम स्थान पे, राइट? यानी आपके छोटे भाई-बहनों के घर में, यानी आपके शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के घर में, जो आपको अनफ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि राहु देवता की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो राहु देवता की दृष्टि वो अनफ्रूटफुल रिजल्ट देगी। सूर्य देवता की दृष्टि यहाँ पे डेबिलिटेड है, तो यहाँ पे बिल्कुल वो नीच के है, तो यहाँ पर उनकी कोई शक्ति ही नहीं चलने वाली। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि सूर्यदेव 3rd हाउस में जब नीच की दृष्टि डालेंगे, तो आप थोड़ा आप भटक सकते हैं अपने कम्युनिकेशन से। आप अच्छा मतलब कुछ बोल के कुछ ना करें, आप अपने वर्ड्स पे ना टिके, ऐसी आपको स्थिति आ सकती है कि आप अपने वर्ड्स पे ना टिके। आप बोलेंगे कि नहीं मैं ना कल सुबह ये आपको दे दूँगा, पर आप वो दे ही नहीं पाएँगे। सो यहाँ पर आपको थोड़ी कमिटमेंट, हाँ, कमिटमेंट करने के पहले आपको बहुत ध्यान देना है कि किस तरह से आप कमिटमेंट करते हैं। तो लियो के लिए ओवरऑल रोहित जी वेरी गुड, एंड ये इनका भाग्य चमकने का टाइम है, तो बस मेक द मोस्ट ऑफ इट, मोस्ट बेस्ट ऑफ इट। सही कहा आपने, भाग्य चमकने का टाइम है क्योंकि लगन के स्वामी खुद भाग्य में आके उच्च के हो रहे हैं। लेकिन इस साल बहुत सारे ध्यान आपने पहले ही बता दिया, कैसे राहु महाराज वहां पर है, शनिदेव की दृष्टि है, वो भी ध्यान रखने की जरूरत है, और नीच दृष्टि से भी बचना है। तो निश्चित तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सूर्यदेव के जो डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं गूगल पे अवेलेबल है, रवियाय नमः, आदित्याय नमः, मित्राय, उनका पाठ करें, उनका जप करें। उससे आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि जब भी सूर्यदेव राहु के साथ आए, अगर वो पीड़ित हैं या ग्रहण योग में आते हैं, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सूर्यदेव के नामों का जप करें, आपको जरूर लाभ होगा। ऐसे हम कामना करते हैं कि आपके लिए ये गोचर बहुत अधिक शुभ रहे, सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कन्या लगन वालों की। कन्या लगन वालों के लिए सूर्यदेव महाराज कहाँ उच्च होंगे, उनके लिए क्या खास आएगा इस पीरियड में, यानी कि 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक, और किस चीजों पर उन्हें बहुत विशेष ध्यान रखना है, आकाश जी से जानते हैं। जी रोहित जी, ये देखिए चार्ट ऑफ वर्गो यानी कन्या। यहाँ पर एक बात आपको पहले बता दूं मैं कन्या लगन वालों को, कि यहाँ पर आपके राहु देवता राइट नाउ यहाँ पर ही बैठे हैं, राइट? ये पूरे गोचर में यही रहेंगे। जुपिटर देवता 22 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, दैट मीन्स सूर्य देव के गोचर के ऑलमोस्ट 7 या 8 दिन बाद। पर वो अस्त हो जाएंगे कि सूर्य देव यहाँ फुल पावर में होंगे, तभी फुल डिग्री पे होंगे अपने। सो यहाँ पर 8th हाउस में बैठने का मतलब, और सूर्य देव यहाँ पर रूल करते हैं आपके 12th हाउस में। 8th हाउस में बैठने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर शनि की जो नीच दृष्टि है, पहले तो उसको कंट्रोल करेंगे सूर्यदेव। अगर आपको स्किन से रिलेटेड, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, अगर आपको अपने क्या बोलते हैं बॉडी से रिलेटेड, जो आपके पेट से रिलेटेड, पेट के नीचे वाले हिस्से से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेल फीमेल सबको, क्योंकि राहु देवता यहाँ बैठे हैं, शनि देव की या नीच की दृष्टि आ रही है, तो ये चीजों से बहुत पहले वो राहत दिला देंगे आपको। यहाँ पर वो बैठकर
आपकी अगर इनहेरिटेंस यानी आपकी फादर के साइड से सूर्यदेव क्या है? सूर्यदेव को पिता सूर्यदेव को पिता का भी रूप माना जाता है। इनफैक्ट सूर्यदेव ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है। दैट मीन्स ही इज़ द किंग। यहाँ पर सूर्यदेव जो आपको 8th हाउस में बैठकर आपको जो लाभ देने वाले, वो नॉलेज का लाभ भी देंगे, क्योंकि ये गुप्त नॉलेज का भी एक घर है। ये गुप्त नॉलेज का मतलब खाली बुक की नॉलेज नहीं, ये गुप्त नॉलेज मतलब आपकी फैमिली के अंदर से कोई गुप्त नॉलेज भी आपको पता चलेगी। फैमिली के डीप डार्क सीक्रेट्स आपको पता चल सकते हैं कि अरे ये भी हमारी फैमिली ने छुपा के रखा हमसे। जैसे क्या पता आप किसी किंगली फैमिली से बिलॉन्ग करते हो और आपके नाम पे ज़मीन जायदाद तो आपको पता ही नहीं है। अचानक से यहाँ पे सूर्यदेव जब उच्च के हो जाए, राहु देवता यहीं बैठे हैं और दुष्टान है राहु देवता के लिए, तो यहाँ पर तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। शनि देवता की नीच की दृष्टि पड़ रही है। दैट मीन्स सूर्यदेव यहाँ और जुपिटर आने वाले, तो ये तो आपका तो ये घर इतना क्या बोलते हैं बिज़ी है ना, कि मतलब 4-4 ग्रह कोई ना कोई तरीके से यहाँ पर युति बना रहे हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल हियर कि आपको 8th हाउस से रिलेटेड जो सडन चीजें हैं, सडन अप्स एंड डाउन्स है, उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सडन अप्स एंड डाउन्स मतलब आपको कोई भी तरीके से वाहन चलाते वक्त या कोई कोई ऐसे एडवेंचर करते वक्त, ट्रैकिंग करते वक्त या स्विमिंग करते वक्त आपको बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आप ये टाइम पे बहुत डीप जा सकते हैं। आप कहीं आपको डीप कट भी लग सकता है। आपको सूर्यदेव एक गर्म प्लेनेट है। सूर्यदेव यहाँ बैठकर देखिए 12 घर में बैठकर भी वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देते। उसी तरह 8वें घर में बैठकर भी वो एग्रेसिव प्लेनेट है, उसका नेचर है। बेसिकली सूर्य देवता की माता जो थी, मैं आपको बता दूं, मैं विष्णु पुराण नवग्रह पुराण पढ़ रहा था, उसमें सूर्य देवता की माता का वर्णन है। तो सूर्य देवता की जो माता थी, वो ना सूर्य को जब भी हाथ लगाए, तो सूर्य देव के हाथ, उनको हाथ में इतनी बर्निंग सेंसेशन आती थी कि वो अपना हाथ पीछे हटा लेती। तो वो डर गई, और वो डर गई, बोली कि इतना गर्म है, मतलब इसको तो क्या पता बुखार हो गया हो, राइट, कोई कोई रोग ना हो गया हो। तो नारद मुनि आते हैं वहां पर माता से मिलने। तो माता कहती है कि नारद जी, मैं एक चीज का बड़े परेशान हूँ कि सूर्य इतना, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, इतना उसके अंदर गर्मी है, वो इतनी गर्म है, उसको बुखार है, वो बीमार तो नहीं? तो नारद जी ने कहा, नहीं वो बीमार नहीं, वो तो सूर्य है, और सूर्य में अगर तेज नहीं होगा तो किस में होगा तेज? वो तेज है उनका। उनके उनका जो जो नेचर है ना सूर्यदेव का, वो नेचर इज एग्रेसिव। वो नेचर क्रूर ग्रह का ही नेचर है। उनका भले वे ऑफ वर्किंग बहुत पायस है, पर है वो क्रूर ग्रह। सूर्य देवता को क्रूर ग्रह माना जाता है। यहाँ पर वो अपनी क्रूरता दिखा सकते हैं। आपको डीप कट लग सकता है, आपको स्टिचेस लग सकते हैं, आपके पैरों में चोट लग सकती है, आपके आपके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर ना आपको कोई भी गाड़ी वाहन चलाते वक्त आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वाहन, फिर से हम बात करें तो वाहन है शनिदेव, और सूर्यदेव और शनि देवता में बहुत परम शत्रुता है। यहाँ पर और एक देखो कि राहु देवता यहाँ पर बैठे, तो आपको वाहन से और भी सावधान रहना है। बट सूर्यदेव यहाँ पर अच्छा क्या करेंगे? सूर्यदेव यहाँ पर आपको 8th हाउस से यानी नॉलेज से रिलेटेड, आपके इनहेरिटेंस से रिलेटेड, आपके पिता की संपत्ति अगर आपको बढ़ रही है या मिल रही है, या उनकी डेथ हो चुकी है बहुत टाइम पहले और अब टाइम आ गया कि संपत्ति बांटने का टाइम है, तो आपको पूरे पूरे सूर्यदेव उसमें हेल्प करेंगे। यहाँ पर अगर आपके इन लॉज की तरफ से आपको कोई फायदा होना है, उनके साथ कोई बिजनेस करना है, उनके साथ बिजनेस डील हो चुकी है या उसमें फ्रूट्स खाने हैं, तो वहां पर भी आपको सूर्यदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर आप रिसर्च बेस्ड जॉब के अंदर है, यानी आजकल तो कंप्यूटर में भी रिसर्च हो गया, और पहले तो रियल आर्कियोलॉजिस्ट होते थे या डाइवर होते थे, जब समुद्र के अंदर काम करने वाले, या एस्ट्रोलॉजर्स या न्यूमरोलॉजिस्ट, या ये जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं या मेडिकल प्रोफेशन होते हैं, ये सब 8th हाउस के हिडन नॉलेज, क्योंकि नाम है आपका, शरीर खोल के काट के स्टिचेस लगा सकता है, वो एक एक्सपर्ट ही कर सकता है, डॉक्टर यानी एक्सपर्ट, या इलेक्ट्रिशियन, ये भी 8th हाउस से देखा जाता है, जो आपकी वायर निकालते हैं डीप अंदर से। देखिए कोई भी चीज खोद के निकालना मतलब 8th हाउस का काम। ज्योतिष किताबों में से खोद खोद के विद्या निकालता है और आपको बताता है। न्यूमरोलॉजिस्ट भी वही करता है। आर्कियोलॉजिस्ट भी जमीन खोद के अंदर से निकालता है। तो खोदने वाला कोई भी काम जो है ना, वो 8th हाउस से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको इस तरह का जो भी रिसर्च बेस्ड काम है, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलने के चांसेस है, या अगर आप उस फील्ड में है तो यहाँ पर सूर्यदेव आपको नेम और फेम दिलाएंगे। सूर्यदेव की जो 12 नंबर घर है, ये 12 नंबर में लॉस का घर है। मैंने कहा सूर्यदेव यहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन क्योंकि ये मित्र की कुंडली है, ये मित्र इनके लगन में है, तो उन्होंने इनको 12 घर इसलिए दिया है ताकि सूर्यदेव इस घर को कंट्रोल कर सके, इन टर्म्स ऑफ लॉस, इन टर्म्स ऑफ आइसोलेशन, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रैवल,
ये इधर कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर आपको सूर्यदेव 12वें घर से रिलेटेड यानी चैरिटी से रिलेटेड अच्छे काम करवाएँगे। यानी आपको आपको लोनलीनेस में लोग जो बैठे हैं, जो लोनली है, जैसे आपके परिवार में अगर आपके बुज़ुर्ग होंगे, तो उनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और करिए, ताकि आपको बहुत बेनिफिट मिले सूर्य का। और सूर्यदेव आप हॉस्पिटल्स में अगर कोई इलाज करवा रहा है और उसके पास पैसा नहीं है, उसको दवाइयों के पैसे नहीं, तो आप वैसा दान करेंगे। तो ये आपके लिए पॉज़िटिव ही रिज़ल्ट्स लेके आ रहा है। अब इनकी जो नीच की दृष्टि है, वो पड़ रही है आपके 2nd हाउस पर, यहाँ पे राहु देवता की भी एक दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बोलने के पहले, मुँह से कुछ शब्द निकालने के पहले 1000 या 10,000 बार सोचिए। किसी को कुछ गलत बोलने के पहले 100 बार राम बोलिए, राम, 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 आप गलत बोलना भूल भूल जाएँगे। तो गलत नहीं बोलना है, परिवार के साथ आपको मनमुटाव नहीं करना है, आपको उनके बहुत हित में रहना है और धन अचानक से खर्चा नहीं करना है, अचानक से इन्वेस्ट नहीं करना है, अचानक से कोई कुछ खरीदे ना इस समय 1 महीने के लिए आप परहेज़ रखिए। रोहित जी, ये सूर्य देवता है 6 नंबर लगन का। जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया और बहुत विस्तार से समझाया कि कहाँ आपको ध्यान रखना है, कहाँ गलती नहीं करनी है, किन चीज़ों से बचना है, यही हमारा मकसद है। ट्रांज़िट तो आप देख सकते हो गूगल से भी, लेकिन ये जो प्रिकॉशंस बताई हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिला के आपको भगवान विष्णु का नाम जपना है, सूर्य नारायण महाराज का नाम लेना है। आगे बढ़ते हैं आकाश जी, अगले लगन की तरफ। अगला लगन हमारा है तुला लगन। जी, रोहित जी, तुला लगन वालों के लिए एक चार्ट मैं ज़रा देख रहा था। तुला लगन वाले लिब्रा, ये रहा इनका चार्ट। ठीक है रोहित जी, यहाँ पर देखिए, मैंने अभी-अभी लास्ट लगन वालों के लिए भी बताया था कि उनके लिए सूर्यदेव एक क्रूर ग्रह है। सूर्यदेव इज़ नॉट अ फ्रेंडली प्लैनेट, लाइक जो लवी-डवी प्लैनेट नहीं है वो, मून की तरह वो थोड़े क्रूर ग्रह है, तो हमें उनकी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कहते हैं ना, गणेश जी ऐसे सूंड वाले ना लेके आओ, उनकी बहुत पूजा करनी पड़ेगी। उसी तरह सूर्यदेव के भी थोड़े ध्यान देने पड़ते हैं। ये एक्सॉल्टेड होने का मतलब ये नहीं कि ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स ही देंगे। ये थोड़े-थोड़े आपको प्रिकॉशनरी मेजर मैं आपको बता दूँगा, ये बैड रिज़ल्ट नहीं देंगे पर कहीं-कहीं चैलेंजेस देंगे आपको। अब बात करते हैं सूर्यदेव जो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर देखिए पहले ही आपका ये घर कितना बिज़ी है। यहाँ पर राहुदेव बैठे हैं, सूर्यदेव आ गए, ग्रहण लग गया। यहाँ पर से शनिदेव आपके 5th हाउस में बैठ के यहाँ पे पहली जो दृष्टि डाल रहे हैं, वो नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, राइट? अब यहीं पे आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में, यानी आज से जब भी ये 15 अप्रैल से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 7 दिन, 1 हफ्ते बाद जुपिटर देवता भी आ जाएँगे और वो अस्त हो जाएँगे। तो आप सोचिए कि इस टाइम पर इस घर में इतनी ट्रैफ़िक है, 7वें घर में, कि आपकी और आपकी वाइफ़ और आपकी बिज़नेस पार्टनर्स के बीच में जो हो रहा होगा अभी, मैं उसे अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि बहुत हलचल चल रही होगी। आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ये हर चीज़ में पता नहीं इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो गई लाइफ़। तो ये ना बहुत नेचुरल और बहुत नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर 4-4 प्लैनेट का प्रभाव आपके यहाँ पर पड़ रहा है, राइट? तो ये नेचुरली प्रॉब्लम वाला टाइम है। जब 4 लोग अपने ओपिनियन देना शुरू करें एक चीज़ पर, तो आप खुद सोचिए क्या होगा, राइट? 4 लोग अगर ओपिनियन एक ही चीज़ पे देंगे, तो उनके सबके डिफरेंट ओपिनियन होंगे। पर यहाँ पर अभी हम बात करें सूर्यदेव की, 14 तारीख से सूर्यदेव यहाँ पर एक्सॉल्ट हो जाएँगे, 15 तारीख से वो बहुत अच्छे पोज़ीशन में आ जाएँगे, डिग्री उनकी बन जाएगी, इसलिए मैंने 15 अप्रैल लिखा है। पर वैसे 14 अप्रैल को ही हो जाएँगे। अब यहाँ पर जब सूर्यदेव उच्च के हो जाएँगे, तो यहाँ पर 7th हाउस से रिलेटेड आपको वो किस चीज़ में बेनिफिट देंगे, मैं बताता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट देंगे अगर आप फॉरेन लैंड्स में हो, राइट? फॉरेन लैंड से अगर आपको कोई गेन्स की बात है, तो आपका 11th हाउस के भी मालिक सूर्यदेव है, तो वो गेन्स आपसे करवाएँगे फॉरेन लैंड से रिलेटेड, राइट? अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं, तो वेरी गुड टाइम, हवाई यात्रा, आप पहली बार प्लेन में बैठ जाएँगे इस बार, इस महीने। यहाँ पर बिज़नेस पार्टनर्स के साथ आपके मनमुटाव हो सकते हैं। आप अचानक से उनके साथ कोई गलत डिसीज़न में भागीदारी भी कर सकते हो या गलत डिसीज़न में हाँ भी कर सकते हो, और इसका कारण होगा आपका पेशेंस। आप पेशेंस ही नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि बस मैं फटाफट कैसे भी कर दूँ ये, बट नहीं, आपको ना सोच समझ के आगे बढ़ना है। जो सू सूर्यदेव है ना, जब 7th हाउस में आ जाते हैं ना, तो सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लैनेट है वो सेपरेट कराना चाहेंगे। ये आपके बिज़नेस पार्टनर से भी सेपरेट कराना चाहेंगे, ये आपके
स्पाउस से भी आपको सेपरेट कराना चाहेंगे। इसका रीज़न है कि सूर्यदेव का नेचर ही सेपरेटिव टेंडेंसी का है। और एक्सॉल्टेड का मतलब ये नहीं कि एक्सॉल्टेड का मतलब आपकी ज़िंदगी बन गई। एक्सॉल्टेड का मतलब ये अब सूर्यदेव पावरफुल हो गए। तो सूर्यदेव जब 7th हाउस में पावरफुल हो जाएँगे, जो आपका मारक घर है। क्यों ऋषि मुनियों ने 2nd हाउस और 7th हाउस को मारक घर बताया, बताइए? इसका रीज़न है कि 2nd हाउस हमारे धन, कुटुंब, वाणी को रिलेट करता है। आदमी या तो धन से आदमी किसी का नुकसान कर सकता है, या अपनी वाणी से किसी का नुकसान कर सकता है, या अपने परिवार का इन दोनों चीज़ों से नुकसान कर सकता है। 7th हाउस आ गए हमारे बिज़नेस पार्टनरशिप्स और हमारी स्पाउस या हमारी लव लाइफ रिलेशनशिप्स। यहाँ पर हम इन चीज़ों का भी नुकसान आराम से कर सकते हैं। बिज़नेस में हम चीटिंग करके उनका नुकसान कर सकते हैं, वाइफ़ के साथ हम चीटिंग करके उसका नुकसान कर सकते हैं, और लव लाइफ़ में भी हम चीटिंग करके नुकसान कर सकते हैं। इसलिए दोनों घरों को मारक घर कहा गया है। तो जी बहुत इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएँगे कि मारक घरों का क्या महत्व है और 12 लगन वालों के लिए कौन से मारक प्लैनेट्स हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट हम वीडियो बनाएँगे इस पे। तो यहाँ पर जो तुला लगन वालों के लिए देखें तो सन यहाँ पर बैठ के 7th हाउस में सेपरेटिव टेंडेंसी रखते हैं। उनका तेज, ही इज़ अ वेरी एग्रेसिव एंड वेरी बिग एंड द किंग प्लैनेट। यहाँ पर वो राजा की तरह रहते हैं। यहाँ पर वो आपको सेपरेट कराने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि राहु देवता भी यहाँ बैठे हैं। ठीक है? अब यहाँ पर आपको थोड़ा गुड लक है कि राहु देवता यहाँ बैठे हैं, तो राहु देवता यहाँ पर मंगल के घर में बैठे तो बहुत कंट्रोल्ड है। नहीं तो अब तक तो राहु देवता ने काफ़ी पंगे ले लिए होते। पर फिर भी जब-जब मंगल गोचर में वीक हो जाएँगे, राहु देवता थोड़े पावर में आके कुछ ना कुछ प्लांट करेंगे, कि चलो बॉम्ब हैज़ बीन प्लांटेड। अब वो फटेगा कब? जब वापस मंगल देवता कहीं आके वीक हो गए, वो फट जाएगा उस टाइम पे। फिर मंगल देवता राहु को बोलेंगे गलत काम किया तूने, झुक नीचे मुर्गा बन। तो ये सब चलता रहता है आपस के ग्रहों का। लेकिन सूर्य देव आ जाएँगे, जुपिटर देव जब यहाँ आएँगे तब आपको बहुत रिलैक्स मिल जाएगा आपको इस घर से रिलेटेड। बट राइट नाउ आपको अपनी वाइफ़ के साथ सारे रिलेशनशिप्स में, आपकी लव लाइफ़ में, आपके बिज़नेस पार्टनरशिप्स में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य देव एक सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लैनेट है और यहाँ पर आपको वो थोड़ा कष्ट दे सकते हैं। सूर्य देवता की जो दृष्टि है वो चल रही है आपके, पड़ रही है आपकी लगन पर, जो नीच की दृष्टि है, दैट मीन्स नीच की दृष्टि का मतलब हुआ कि ये ज़ीरो पावरलेस दृष्टि है। यहाँ पर वो ना तो कुछ अच्छा करेंगे, ना तो कुछ बुरा करेंगे। तो अगर इस घर में राहु देवता देखकर कुछ बुरा कर रहे हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वो सूर्य देवता को रोकेंगे भी नहीं, कुछ करेंगे भी नहीं। उनका काम ये है कि सिर्फ़ इस घर में देखना, और अगर सूर्यदेव जब एकदम प्रॉपर एक्सॉल्टेशन में आएँगे, तो यहाँ पर वो आपको थोड़ा करेज देने की कोशिश करेंगे कि चलो इसके लगन में देखकर मैं इसे थोड़ा-सा हिम्मत दे देता हूँ और। तो वो सूर्यदेव करेंगे, और आपके 11वें घर को रूल करते हैं, तो 11वें घर से रिलेटेड सारे गेन्स, सारे सुख, अचानक से लाभ होना, विदेश यात्रा करने के लिए आपके कोई रास्ते बनने, विदेश में घर लेना अगर आप चाहते हैं, तो 7वें घर में सूर्य बैठे हैं, आपके फादर की ब्लेसिंग से आप घर लेंगे। और इस बार जब जब भी आप घर लें यहाँ पर, इस महीने या सूर्य अगर आपकी उच्च के ऐसे ही है, तो फादर से उसमें कुछ पैसे डलवाएँ। लाइक समझिए फादर को बोलिए आप मुझे $10 दे दीजिए या $10 दे दीजिए, पर आपके पैसे मैं इसमें डालूँगा, क्योंकि उससे आपको बहुत वृद्धि होगी 7th हाउस में। तो रोहित जी यही है तुला लगन वालों के लिए कि किस तरह की उनकी उनका ये प्लेसमेंट किस तरह से उनको रिज़ल्ट देगा। आप जी, अगर जी, उपाय जी। बता दें और थोड़ा-सा अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो बता दें, तो बहुत लाभ होगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने पूरा कवर अप कर लिया आपने क्योंकि उनके लगन पे दृष्टि है और वहाँ पे कुछ चिड़चिड़ा स्वभाव बन सकता है और राहु देव क्योंकि पहले ही सप्तम में गोचर कर रहे हैं, शनि देव की दृष्टि भी है तो हो सकता है वर्क फ्रंट पे भी कुछ फेस कर रहे हों, पार्टनरशिप या वाइफ फ्रंट पे। तो उनके लिए हम वैसे हर एपिसोड में बताते हैं अगर वो उन सभी चीज़ों के लिए राहु और शनिदेव के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। सूर्यदेव के लिए 1 महीना है, वहाँ पे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कर सकते हैं, सूर्यदेव के नाम जप सकते हैं डिफरेंट और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। वो आपको विशेष फलदायी रहेगा और इन जो मुश्किल समय है, जो 1 महीने का खासकर उसमें आपको काफ़ी सेव करेगा, खासकर जो लोग सूर्य की महादशा से जा रहे हैं, अंतर्दशा से जा रहे हैं, उनको तो विशेष ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं आकाश जी अगले लगन की जो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लगन। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्यदेव महाराज फ्रेंड हैं लेकिन क्या लेके आ रहे हैं और कहाँ उनको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, ये देखते हैं। देखिए रोहित जी, यहाँ पर वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्यदेव इनके 6th हाउस में गोचर करेंगे, जहाँ पर ऑलरेडी राहु देव बैठ के रोग ऋण शत्रु को तबाह कर चुके हैं। इनको अच्छा रिजल्ट ही दे रहे हैं।
यहाँ पर सूर्यदेव आके इनके साथ ग्रहण बना लेंगे, तो राहुदेव थोड़े पावर वीक वीक हो जाएँगे यहाँ पे, क्योंकि वो लड़ाई के मोड में आ जाएँगे सूर्यदेव के साथ। सूर्यदेव लेकिन यहाँ पर उच्च होके इनको गुड रिजल्ट्स देंगे। 6th हाउस यानी डेली वर्क का, डेली रूटीन का घर है ये। यहाँ पर से देखे जाते हैं कि रोग या ऋण या शत्रु कैसे है, तो सूर्यदेव जब यहाँ पे एक्सॉल्टेड होंगे तो आपको नए रास्ते देंगे पैसे कमाने के, आपको लॉसेस से बचाएँगे। वो चाहेंगे कि आपके कोर्ट केसेस अगर कुछ चल रहे हैं तो गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा दिलाएँगे। व्हाट इज़ सूर्यदेव? सूर्यदेव इज़ साक्षात गवर्नमेंट। सूर्यदेव इज़ साक्षात द किंग। और जो जज होता है, जैसे पुलिस स्टेशन में गए ना, तो पुलिस वाला आपके लिए जज है, राइट? और उसी तरह कोर्ट में गए तो कोर्ट का तो जज होता ही है। तो बेसिकली जहाँ भी जो बंदा अथॉरिटी पे बैठा है, वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ देने के चांस में आ जाएगा। यहाँ पर शनि देवता की नीच की दृष्टि भी पड़ रही है, जो आपके 4th हाउस में बैठकर वहाँ पर आपको सुख समृद्धि सब कुछ दे रहे हैं, पर यहाँ पर नीच दृष्टि डाल के, यहाँ पर एक अच्छा ही हो गया नीच दृष्टि डाली कि छठवें घर दुष्टान में जब नीच दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर भी वो शत्रु को टैकल करने की कोशिश करेंगे। नीच दृष्टि का मतलब यही होता है कि वो पावरलेस दृष्टि है, और वो पावरलेस दृष्टि इस तरह से काम करती है कि वो इस घर में, इस घर के अच्छे रिजल्ट्स को एनहांस नहीं करती है, लेकिन कोशिश करती है। इसलिए दृष्टि दी है, वरना दृष्टि की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो कोशिश करती है। तो यहाँ पे दूसरी बात ये है रोहित जी कि अभी इनके 5th हाउस से जुपिटर देवता अपने ही घर से निकल के यहाँ पर भी 7 दिन बाद 15 अप्रैल से 7वें दिन में गोचर कर जाएँगे और अस्त हो जाएँगे। क्योंकि वो सूर्यदेव एक्सॉल्टेड तब फुल एकदम पावर में होंगे वो टाइम पे। तो जुपिटर देवता जब तक अस्त अवस्था से 27 तारीख तक बाहर नहीं निकलते, तब तक इनको यहाँ से थोड़े प्रॉब्लम्स इन द सेंस, अगर आपने लोन एप्लीकेशन डाली है, राइट? तो वो 27 तारीख के बाद उसमें हलचल आएगी। अगर आपकी कोई जजमेंट आनी है, तो 27 तारीख के बाद उसमें हलचल आएगी। अगर आपके कोई शत्रु से आपको जवाब आना है, या कोई शत्रु से आपको, आपने कोई जवाब दिया है और उससे बस ये केस निपटाना है, तो ये भी 27 तारीख के बाद पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर 27 अप्रैल के बाद आपकी काफ़ी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ में बढ़ जाएगी। यहाँ पर से इस घर में, इस पूरे चार्ट के सूर्यदेव इनके 10th हाउस को, यानी इनके कर्म स्थान को रूल करते हैं, इनके इनके वर्क प्लेस को रूल करते हैं। यहाँ पे उधर बहुत वृद्धि दे देंगे, बहुत अचानक से हाइट मिल जाएगी, प्रमोशन के चांसेस है, क्योंकि देखिए डेली वर्क के घर में भी आ रहे हैं, तो मेहनत भी इनको काफ़ी करनी पड़ेगी। यहाँ पर पिता से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ मिलनी हो, या पिता से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जो पिता के मिलने से आपकी लाइफ चेंज हो जाए, वो भी आपका ऐसा टाइम आ रहा है। यहाँ पर और एक चीज़ देखें हम कि सूर्यदेव की जो दृष्टि है, नीच की दृष्टि, वो आपकी 12वें घर में बढ़ रही है। तो 12वें घर में ये आपको लॉसेस करवाएगी पैसों का, पर किस चीज़ में मैं आपको वो बताता हूँ, बहुत अच्छा चीज़ों में कराएगी। ये आपको धर्म कर्म के काम में पैसे लगवाएगी आपसे। सेकंड, ये आप अगर हॉस्पिटल में कोई मरीज़ इलाज करा रहा हो, उसके पास दवाई के पैसे नहीं, तो आपको उसको दवाई लेके देनी है, ये ऐसे पैसे आपके खर्चे करवाएँगी। ये आपको आइसोलेशन में रहने वाले जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे रिलेटेड भी है, उनसे रिलेटेड भी खर्चा करवाएगी कि आप ओल्ड एज होम विज़िट करें, आप वहाँ पर कुछ डोनेट करें। तो ये अच्छे कामों में आपका पैसा खर्चा करवाएगी। पैसा तो खर्चा होगा ही रोहित जी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। 12वें घर का काम है, वो अपना काम नहीं छोड़ेगा, बट ये अच्छे वे में होगा, क्योंकि सूर्यदेव एक्सॉल्टेड है। नीच की दृष्टि डाल रहे हैं उस घर में, तो वो घर के अच्छे कामों को वो एनहांस नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर एक अचानक से ये लक का भी घर माना जाता है, कि कोई अचानक से लक हो जाना, अचानक से कोई पैसा आ जाना, विदेश से कोई अच्छा पैसा आ जाना, तो उसमें ये थोड़ा-सा आपको कमज़ोर कर देगा। लेकिन जहाँ पर ये खर्चा करवाना चाहते हैं, जो मैंने अभी बताया, उसके आपको उसके गुड रिज़ल्ट्स देगा। 5th हाउस से ही आपके मान-सम्मान बढ़ेगा, आपकी गवर्नमेंट में अगर कोई जॉब की इस टाइम पे कुछ चल रही थी, तो यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हैं भाई 6th हाउस में, कॉम्पिटिटिव हाउस में, यहाँ पर राहु देवता भी बैठे हैं, यहाँ पे जुपिटर देवता रहे, यहाँ पे शनि देव की दृष्टि आ रही है, तो कॉम्पिटिशन वाले घर में आपके दुश्मन तो आपके आजू-बाजू भी नहीं भटक सकेंगे, उनको तो आप खल्लास करके आगे निकलेंगे, खल्लास। तो यहाँ पर ये आपका स्कॉर्पियो वालों के लिए सूर्य देवता की ये एक्सॉल्टेशन और ये तरह की, क्या कहते हैं, योग बन रहे हैं। रोहित जी, हम आगे बढ़े और आप बताइए कि अगर मैं कुछ मिस कर गया होऊँगा तो आप प्लीज़ उसपे थोड़ी-सी रोशनी डालिए। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और सभी चीज़ों से रिलेटेड उनको अलर्ट भी किया है और मुझे लगता है कि क्योंकि ये मंगल की लगन है और सूर्यदेव इनके मित्र तो हैं, चीज़ें तो अच्छी करेंगे, लेकिन इस बार इतनी उथल-पुथल मची हुई है ग्रहों की, 2023 ऐसा लग रहा था कि बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है।
पर जिस तरह के ट्रांजिट 2023 में हो रहे हैं, सबको चिंता में डाला हुआ है और मुझे लगता है कि अभी शनिदेव ट्रांजिट कर गए हैं तो रिजल्ट सबको थोड़े बहुत मिलने शुरू भी हो गए होंगे, बड़े बदलाव आने शुरू हो गए होंगे। लेकिन आपने जिन चीज़ों को कहा है वो सही है वृश्चिक लगन वालों के लिए, उनको वहाँ ध्यान रखना है। लेकिन रेमेडी के तौर पे अगर वो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने, आजकल तो अवेलेबल है यूट्यूब पे बहुत सारा, और उसके अलावा अगर वो सूर्य देव के डिफरेंट डिफरेंट नाम जपें और हनुमान चालीसा, क्योंकि वो मंगल भी उनका लॉर्ड है, तो वो बहुत लाभदेय होगा उनको, बहुत अच्छा होगा उनको। और हम ऐसी कामना करते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए कि उनके लिए अच्छा ही अच्छा हो। पर हाँ, विशेष तौर पे जहाँ नीच दृष्टि है वहां भी ध्यान रखने की जरूरत तो है। आगे बढ़ते हैं आकाश जी, और अब हम बात करेंगे अगले लगन की। इंतजार कर रहे होंगे धनु वाले। धनु लगन वालों के लिए क्या लेके आ रहे हैं सूर्य देव महाराज, ये हम देखते हैं, और कहाँ उनको विशेष ध्यान रखना है ये भी आप जरूर बताइए। रोहित जी, ये देखिए धनु लगन वालों के लिए मैंने सैजी लिखा है क्योंकि वो पूरा इतना लंबा होता है वो आता नहीं है तो मैंने सैजी लिखा है। ये सैजिटेरियस है। यहाँ की उनके आगे 5th हाउस में बहुत अच्छी जगह पे आ गए। सूर्यदेव का यहाँ पर एक नेचुरल बेनिफिटनेस भी होता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सूर्यदेव का ये पक्का घर भी माना जाता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव की काफी एनर्जी ऑलरेडी मौजूद होती है। यहाँ पर से यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान देना है कि राइट नाउ शनिदेव इनके 3rd हाउस में बैठकर यहाँ पे नीच की दृष्टि डाल रहे हैं। राहु देवता यहीं बैठे हुए हैं और जुपिटर देवता यहाँ ट्रांजिट करने वाले हैं। तो इनके जो 5th हाउस में उसमें काफी उथल-पुथल चल रहा है। बाकी इनकी क्रिएटिविटी एक दिन तो बहुत आसमान पे, दूसरे दिन एकदम खाई में है। इनके बच्चे एक दिन ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि इनसे दुनिया में अच्छा बच्चा हो नहीं सकता। अचानक से ऐसी ट्रबल में डाल देते हैं कि बोलते हैं कि ये भाई क्या बच्चे पैदा हो गए हमारे पास। तो ये लव लाइफ में भी यही हो रहा है कि जो आपकी लवर या प्रेमी या प्रेमिका होगी, वो एक दिन सोच रही है कि ये तो दुनिया में ऐसा कोई मुझे मिल नहीं सकता है, और अचानक से ये भी सोच रही होगी कि किसके साथ फँस गए हम। सो ये वाली सिचुएशन आपके यहाँ चल रही है। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव यहाँ एक्सॉल्टेड होंगे, ये आपके भाग्य को चमका देंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? रोहित जी, क्योंकि ये 9th हाउस को रूल करते हैं और 9th हाउस से 9th हाउस आके बैठ गए हैं। देख रहे हैं आप, 9th हाउस को रूल करते हैं और 9th हाउस से अगर हम गिने कि सूर्य कहाँ बैठे हैं। देखिए, ये भी एक तरीका है रोहित जी, कि अगर आपका प्लैनेट कहीं बैठा हो, जैसे आपका प्लैनेट अगर समझो सूर्य इसमें बैठे हैं समझो 7th हाउस में फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर आप गिनेंगे 9 से 7, क्योंकि 9वाँ सूर्य का पक्का घर माना गया, तो देखना है कि हमें इस घर से सूर्य कहाँ बैठ के क्या रिज़ल्ट देंगे। तो हम देखेंगे 9, 10 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 यानी सूर्य इस घर में आपको वाइफ से ही लाभ दिलाएँगे, वाइफ से आपको पैसा दिलाएँगे, आपको पार्टनरशिप से पैसा दिलाएँगे, ऐसे लोग पार्टनरशिप्स करें। तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर अगर सूर्य आपके 9वें स्थान पे आके बैठ गए सूर्य की जगह से, तो यहाँ पर आपको वो बोल रहे हैं कि भाई मैं तो तेरे को क्रिएटिविटी से, तेरे बच्चों से, तेरे हाँ, लव लाइफ को मैं सब कुछ को सुधारने आ रहा हूँ। मैं अगर आपकी लव लाइफ चल रही है, आपको शादी करना है तो मेरे आशीर्वाद मिल गया तुम्हें। अगर आपकी क्रिएटिविटी में अगर आप कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हो तो सूर्यदेव कह रहे हैं लो मेरा आशीर्वाद चालू करो। उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि आपके अगर बच्चों में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी या उनकी हायर एजुकेशन या उनको हायर स्टडीज़ के लिए आप बाहर भेजना चाहते हो तो वो बोलेंगे लो आशीर्वाद। आपके सारे वो 5th हाउस से रिलेटेड सारे काम आपके करवाने आ गए हैं। माता से रिलेटेड अगर आपको कोई धन आना है या माता की कोई चीज़ आपके पास आनी है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है रोहित जी, जिससे माता से रिलेटेड आपको लाभ होने के चांसेस हैं। क्योंकि माता का घर के आगे वाला घर ये माता का लाभ का घर है, यहाँ से माता का पैसा देखा जाता है कि जातक को माता का कितना पैसा मिलता है। तो यहाँ पे जब सूर्यदेव एक्सॉल्टेड होंगे तो वो आपको 5th हाउस या 9th हाउस यानी धर्म, कर्म, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके भाग्य, आपकी किस्मत, आपके गुरु, आपके पिता, ये सब से रिलेटेड बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। और वहीं पे ये 5th हाउस में बैठ के आपके पुत्र यानी संतान या ये पुत्र-पुत्री, यहाँ पे आपके क्रिएटिविटी, यहाँ पे आपके एंथुसियाज़्म, यहाँ पे आपके लक्ष्मी माता से रिलेटेड लक्ष्मी स्थान पे आके सूर्यदेव उच्च के हो रहे, मतलब विष्णु देवता स्वयं लक्ष्मी माता के घर आके वो बैठ गए और उच्च के हो गए, तो यहाँ पे आपको धन मिलना ही मिलना है। जो भी सूर्यदेव जिनका भी धनु लगन है, वो नीचे ज़रूर कमेंट करें ये गोचर के बाद कि आपको कैसा रहा ये गोचर। क्योंकि यहाँ पर मैं 99.99% कह सकता हूँ। 1% की तो हमेशा गुंजाइश होती है, 0.01% की। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपको
बहुत रिलीफ मिलने वाला है। जो आपकी साढ़े साती भी खत्म हुई है अभी, राइट? ये इसके बाद भी आपको रिलीफ मिलने वाला है। धनु राशि वालों की साढ़े साती खत्म हुई है, तो यहाँ पर रिलीफ होने वाला है आपके। तो यहाँ पर देखिए कि सूर्य देवता की जो नीच की दृष्टि ये पड़ रही है आपके 11वें घर पे। अब 11वां घर ना लाभ का घर है, और लाभ के घर में जब नीच की दृष्टि डालते हैं सूर्यदेव, तो लाभ नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि सूर्यदेव जब ये दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर वो डेबिलिएट कर देंगे अपनी दृष्टि, मतलब उनकी नीच की दृष्टि है। ये दृष्टि इतनी पावर में रखती नहीं कि आपको लाभ दिला सके। तो 11th हाउस से रिलेटेड जो भाई-बहन है, इसमें आपको इनके साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आपके इमीडिएट जैसे आपके सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ है, उनके लिए ध्यान रखना है। आपका सोशल सर्कल में नाम खराब ना हो। 5th हाउस नेम एंड फेम का भी घर है, यहीं से देखा जाता है कि आदमी कितना लोकप्रिय होगा। तो ये जब नीच की दृष्टि डालेगा 11th हाउस पे, जो इससे 7वां है, तो यहाँ पर 5वें घर के लिए मारक घर माना जाता है ये। यहाँ पर इसलिए 5वें घर से 7 नंबर पे वो बैठा है। तो जो भी घर से 7वें नंबर पे जो घर बैठा है, वो उस वाले घर के लिए मारक कहलाता है, राइट? तो यहाँ पर आपको मान-सम्मान से रिलेटेड, सोशल स्टेटस से रिलेटेड आपकी लाइफ में आपको एक स्टेबिलिटी लानी है। नहीं तो आपको कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, आप ईगो के चक्कर में आपको पैसा आ जाएगा, आप कोई गलत काम कर बैठेंगे जिससे आप सोशली आपका नाम खराब हो जाएगा। ये तो हो जाएगा कि आप बहुत अमीर बन गए, बोले अपने यार ये कैसा बंदा है, अपनी माता की देहांत नहीं हुआ, अगले दिन इतने पैसे लेके ये चला गया स्विट्ज़रलैंड घूमने। ऐसे वाले लोग आपको मिलेंगे जो आप ऐसे से एग्ज़ाम्पल से आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे। तो रोहित जी, सैजिटेरियस यानी धनु लगन वालों के लिए यही मोस्टली ओवरऑल होगा। यहाँ पे जो दृष्टियाँ पड़ रही है उसे हमें ध्यान से देखना है, जहाँ पे जुपिटर के आ जाने के बाद, यानी जुपिटर देवता यहाँ पे आ जाएँगे 22nd को, 22nd अप्रैल, और 27th को वो सूर्य के जो अस्त है उससे बाहर निकलेंगे, और फिर इनको दोनों मिलके बहुत अच्छे गुड रिजल्ट्स देने शुरू करेंगे। जी, सही कहा आपने और मैं अपने सभी जितने हमारे एसी एस्ट्रो के सब्सक्राइबर्स हैं, हम परिवार उनको अपना कहते हैं। उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा 2023 पूरे साल का एक प्रेडिक्शन हमने अभी कल ही डाला है, उसको आप ज़रूर देखें क्योंकि उससे आपको पूरे साल का एक अपना आईना पता लगेगा कि आप कहाँ खड़े हो, क्या करना है आपको। क्योंकि वो पूरे एक वीडियो में 12 साइन्स हैं, सब लगन आपको उसमें मिल जाएँगे। उसके अलावा आपको उसमें तोड़-तोड़ के बताया गया है कि अप्रैल तक ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, बहुत ईज़ी हो जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आकाश जी से कि जब आप कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसमें उसको एम्बेड कर दें आप जी, 2023 वाली प्रेडिक्शन को, ताकि सभी लोग हमारे जो हैं या ज़रूर। उसका लिंक भी पेस्ट कर दें, वो जी, उनको देख सकें। फॉर श्योर। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने धनु लगन का भी समझाया कि कैसे उनको बचना है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, सूर्यदेव का नाम जपते रहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहिए, बहुत लाभ होगा आपको। हनुमान चालीसा जपते रहिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मकर लगन वालों के लिए सूर्यदेव महाराज कहाँ उच्च हो रहे हैं, क्या खास ला रहे हैं? आइए वो भी देख लेते हैं। जी, रोहित जी, ये देखिए मकर लगन वालों के लिए इनके सुख स्थान में आकर सूर्यदेव उच्च के हो गए। ये बहुत अच्छा घर माना जाएगा सूर्यदेव का, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल होते हैं, राइट? ये है वैसे शनि देवता की क्या कहते हैं, शनि देवता की कुंडली है, और शनि देवता इस पूरी कुंडली के रूलर है। यहाँ पर सूर्य देवता के उच्च होने के यह इनको ना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, तो इनके कोई बुरे प्रभाव भी नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ बहुत शॉर्ट में कि किस तरह से इनका सही होगा। सूर्यदेव यहाँ पे माता से, वाहन से और भूमि से या घर से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं। माता की तबीयत में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पर राहु देवता बैठे हैं, यहाँ पर शनि देवता की नीच की दृष्टि आ रही है, और यहाँ पर सूर्य देवता के गोचर करने के 5 दिन बाद जुपिटर देवता, 7 दिन बाद जुपिटर देवता भी यहाँ आ जाएँगे और वो आके अस्त हो जाएँगे। तो इस घर में बहुत हलचल चल रही थी, माता को मानसिक परेशानियाँ, माता की हेल्थ की प्रॉब्लम्स, तो ये सब अभी बस सॉल्व होने वाली है। यहाँ से अगर आप रोहित जी रियल में देखें तो 4th हाउस इन्हें ऑर्गेनाइज़ बना देगा। इन्हें ऑर्गेनाइज़ बना देगा अपने आप के लिए, अपने सेल्फ के लिए। लेकिन यही जो दृष्टि नीच की पड़ रही है इनके 10th हाउस में, तो यहाँ पे वर्क में ये वर्क लाइफ बैलेंस खराब कर देगा थोड़ा। काम में ये आपको ऑर्गेनाइज़ नहीं रखेगा, इसलिए आपको लेट शिफ्ट्स तक काम करनी पड़ी। ठीक है? यहाँ पर जो इनका जो नेचुरली रूल करते हैं सूर्यदेव, वो इनका 8th हाउस है।
8th हाउस ऑफ लॉन्जेटिविटी, 8th हाउस ऑफ डिजीजेज, 8th हाउस ऑफ सडन अप्स एंड डाउन्स। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि 8th हाउस से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी आती है तो तुरंत उस पे एक्शन लेने की जरूरत है, राइट? अगर आपको कोई रिसर्च के लिए काम आता है तो आप लेजी नहीं बन सकते, आपको तुरंत करना है क्योंकि 8th हाउस से रिलेटेड है। अगर आपके, क्योंकि माता के घर में आके उच्च का हो रहा है, अगर माता से रिलेटेड आपको प्रॉपर्टी मिलने के कोई चांसेस बन रहे हैं, या माता की देहांत हुए, आपका बहुत समय हो गया और अब प्रॉपर्टी को फ्रूटफुल होने का टाइम है, तो ये राइट टाइम है, आपको देर नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई आगे स्टेप लेना चाहते हैं तो राइट नाउ ले लीजिए, आपको वहां से फायदा होगा क्योंकि सुख देने के वो काम पे आ गया, वाहन देने के काम पे आ गया, भूमि देने के काम पे आ गया, और ये सब देखिए 8th हाउस को भी रूल करता है, तो बहुत सा कनेक्टेड है इसके अंदर। यहाँ पर 10th हाउस पे जो नीच की दृष्टि है, वहां पर वो आपको थोड़ा सा ट्रबल देगा रिलेटेड टू योर करियर, और ट्रबल देगा इन द सेंस, ट्रबल इन द सेंस क्योंकि वहां पे राहु देव की भी दृष्टि चल चल रही है ना अभी। सो वो घर एक्चुअली थोड़ा अभी डिस्टर्ब्ड है ही। वो इसलिए डिस्टर्ब नहीं कि आपको पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है, वो इसलिए डिस्टर्ब है कि आपको अननेसेसरी का स्ट्रेस लेना पड़ रहा है। जो चीज सोच रहे हो ना कि ये 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, वो कोई ना कोई उसमें ऐसे लूप होल्स आ जाते हैं कि आप बोलते हैं कि यार ये तो 8 घंटे निकल गए। तो ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स आएगी रोहित जी। यहाँ पर अगर पिता की सेवा कर सके, पिता को सम्मान दे सके, पिता की क्या है, पिता समान लोगों की रिस्पेक्ट करे, तो आपके लिए ये वाला गोचर अच्छा होगा, आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। रोहित जी, ये जी। है केसरी कौन के लिए। जी, और एक बहुत अच्छी बात ये है कि देखिए जब भगवान चारों तरफ से कहीं परेशानियां भेजता है कि राहु बैठे हैं, शनि की दृष्टि है, सूर्य की नीच दृष्टि आ रही है, तो उसी कंडीशन के लिए भगवान शायद गुरुदेव महाराज को तैयार करके भेज रहे हैं 22 अप्रैल को। बिझाइए, संभालिए उस घर को जाके और उसके सामने वाले घर को, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें वहां पे सभी ग्रह ला रहे हैं। अब आप ही को बैलेंस बनाना है जाके। तो 22 अप्रैल को आ जाएंगे, हालांकि तुरंत प्रभाव से वहां कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे अभी अस्त। वो अस्त रहेंगे, और 27 अप्रैल के बाद वहां पे वो अपना राहु के जो प्रभाव हैं, शनिदेव के प्रभाव हैं, उनको कम करेंगे और वो सारा विष खुद पिएंगे और रिलैक्सेशन लाएंगे वहां पे। ये एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी फिर वही हम कहेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। इसके अलावा सूर्य देव महाराज के डिफरेंट डिफरेंट नेम अवेलेबल हैं गूगल पे, उन्हें सुने या उनको जपें। और उसके अलावा आप अ, हनुमान चालीसा का पाठ भी अगर करते रहें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कुंभ लगन वालों की, क्योंकि इनके स्वामी भी शनिदेव महाराज हैं। तो इनके लिए सूर्य महाराज कहाँ उच्च हो रहे हैं, क्या खास ला रहे हैं, कहाँ कमी होगी? जी रोहित जी, ये देखिए कुंभ लगन वालों के लिए सूर्यदेव एग्जॉल्टेड हो रहे हैं इनके 3rd हाउस में। यहाँ पर बैठे हैं राहुदेव। राहुदेव को तीसरे घर में बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरे घर में राहुदेव बहुत एग्रेसिव होके काम करते हैं। यहाँ पर शनि देवता की नीच की दृष्टि पड़ रही है 3rd हाउस में, क्योंकि वो लगन में बैठे हैं। और यहाँ पर 2nd हाउस में इनके धन कुटुंब वाणी में जुपिटर देवता को ब्यूटीफुल रिजल्ट देके अब वो ट्रांसफर होने वाले हैं 7 दिन बाद, यानी 22 अप्रैल को वो ट्रांसफर होने वाले हैं इनके 3rd हाउस में। तो देखिए 3rd हाउस से रिलेटेड इनके बहुत सारे, मतलब ये घर इतना बिजी है ना अभी, ये एयरपोर्ट की तरह हो गया, लंदन एयरपोर्ट की तरह की, जो एक फ्लाइट लैंड नहीं हुई दूसरी उड़ रही है ना? इस तरह से इनका ये घर इतना क्राउडेड हो गया है, मतलब मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह, जगह ही नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पर जब सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे तो 3rd हाउस में बहुत बेनिफिक रिजल्ट्स देंगे आपको। ये 3rd हाउस रिलेटेड टू योर पराक्रम, ये 3rd हाउस आपका स्पोर्टरी नेचर का घर होता है। यहाँ पे से बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन बनते हैं, यहाँ से आप, आपके अंदर एग्रेसिवनेस आती है, आपके अंदर जलन होती है, या मतलब आग लगी होती है, आपके अंदर चिंगारी भड़कती है। तो ये घर है जहां से आपकी चिंगारी भड़केगी और आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो आपके, कहते हैं ना कि मतलब आपके बिजनेस को चार चांद लगा देगा, आपकी आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप में चार चांद लगा देगा। आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ काम करेंगे। 3rd हाउस का मतलब है आउट ऑफ द वे जाके काम करना। कि जितने भी आप बड़े बड़े सेलेब्स देखते हैं, विराट कोहली या ये बड़े, ये जैसे कौन है वो, रोहित। हाँ, रोहित। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। और ये जो मैं बता रहा था आपने जो सोचा था रोहित खन्ना? मैं वही सोचा कि रोहित, आपकी तो कुंडली इसके पहले वाली थी, आपकी उधर रोहित है। तो जैसे वो नहीं है रोहित जी जो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में चले गए हैं, फुटबॉल में बहुत अच्छा खेलते हैं, रोनाल्डो। रोनाल्डो।
उनका भी मार्स अगर स्ट्रांग है ना तो आपको एग्रेसिव बनाते हैं। और जितने भी रेसलर्स होते हैं ये सब मार्स की वजह से, इन लोग की इतना आग लगी होती है ना थर्ड हाउस से। और थर्ड हाउस में मार्स के घर में जब बैठ जाए सूर्य ना, तो वो तो बोलते हैं ना कि मतलब आपको तेज आपके अंदर डाल देता है। आपके अंदर जो जज्बा होता है ना काम करने का, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है आपको। तो ये टाइम पे वो जज्बा का टाइम आ गया है कि राहु देवता ने जो यहाँ पर एनर्जी को इतनी कंक्लूड करके रखी थी। वैसे तो चलो राहु देव यहाँ पे आपको दे रहे थे वो वाली शक्ति, पर शनिदेव की नीच की दृष्टि यहाँ पे, गुरुदेव का आना, तो गुरुदेव ऑलरेडी प्रभाव डालने लगे हैं यहाँ पे। और गुरुदेव थोड़े ना स्लो, मतलब थोड़े शांत तरीके से चलने वाले। और ये मंगल देवता और सूर्य देवता ऐसे कि अभी का भी आग लगाओ, अभी का भी चाहिए, इसलिए ये महीने महीने में भी घर चेंज करते हैं। सो यहाँ पर आपको थर्ड हाउस से रिलेटेड, आपको पराक्रम स्थान से आपके कम्युनिकेशन, आपके छोटे भाई बहन से रिलेटेड सारी चीजों में बहुत उन्नति देखने को मिलेगी। आपके छोटे भाई बहन भी ये टाइम पे अचानक से उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, वो दे विल स्टार्ट टू डू वेरी गुड। यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठकर देखिए, शनिदेव आपके सूर्यदेव आपके फिफ्थ हाउस के मालिक है, राइट। ये फिफ्थ हाउस के सेवेंथ हाउस के मालिक है। सेवेंथ हाउस में 5 नंबर राशि है, या सेवेंथ हाउस में ना ये आपकी फैमिली जो रिलेशनशिप है विथ योर वाइफ, विथ योर बिजनेस पार्टनर्स एंड, तो इसमें ना कि आपको थोड़ा लाभ देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ना यहाँ ये घर जो है ना 5 नंबर घर, ये घर में इनका इफेक्ट पड़ेगा सूर्य देव का एग्जॉल्टेड होने का। क्योंकि देखिए इनके सातवें घर का मालिक एग्जॉल्टेड हो जाएगा थर्ड हाउस में, तो ये यहाँ पर भी आपको एफर्ट डालने बोलेगा कि अपनी वाइफ के साथ एफर्ट डालो, बिजनेस पार्टनर्स के साथ एफर्ट डालो, जॉब में अपने कलीग्स के साथ एफर्ट डालो, कि हमें अच्छा करना है, हमें हमें ये चीज डिफरेंसेस सॉल्व करके एक साथ आगे बढ़ना है। तो ये इस टाइम का जो है ना मिला जुला आपका रिजल्ट होगा। यहाँ पे से देखिए जो सूर्य देव है वो आपके 9th हाउस में देख रहे हैं, यानी आपके धर्म के घर में। और ये धर्म के घर में देखकर यहाँ पर नीच की दृष्टि डाल दे, तो दैट मीन्स धर्म से रिलेटेड, यानी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको इस समय अपने आप को जागृत करना है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। अपने आप को ये कहना है कि मुझे भगवान का नाम लेना है, मुझे, क्योंकि यहाँ पे जब नीच की दृष्टि होती है ना, तो ये घर में बेसिकली वो कोई रिजल्ट दे नहीं पाते। और राहु देवता की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो राहु देवता आपको थोड़ा अधर्म और अनएथिकल चीजों के पास लेके जा रहे हैं। लेकिन सूर्य देव आपको कह रहे हैं कि मैं यहाँ दृष्टि डाल के पूरी कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पर आपको एथिकल और भगवान के रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करूँ। सो ओवरऑल रोहित जी यही है लेखा जोखा एक्वेरियस का। यहाँ पर फोर्थ, इनका थर्ड हाउस बहुत क्राउडेड है। और 27 तारीख के बाद जब यहाँ से अस्त अवस्था से जुपिटर बाहर निकलेंगे, तो यहाँ से वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लगेंगे, सभी घर में देख देख के वो भी अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे आपको। बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये भी बताया कि कुंभ लग्न वालों के लिए कहाँ चैलेंजेस हैं, कहाँ अच्छा होने वाला है, क्या उनको ध्यान रखना है। इनके लिए भी यही रेमेडी है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्यदेव महाराज के जो अलग अलग नाम हैं उनका जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें या सुने, जैसे भी सुलभ हो वो आपको जरूर लाभ पहुंचाएगा। और अगर कोई दिक्कत है, जैसे 9th हाउस में अपने नीच दृष्टि आ रही है, तो वहाँ अपने गुरुओं का आप पूरा सम्मान करें। और उसके अलावा 9th हाउस पे क्योंकि नीच दृष्टि आ रही है, तो वो क्योंकि पिता भी गुरु समान ही है, उनका भी पूरा सम्मान करें। और कोई ऐसा काम ना करें जो धर्म के उल्ट हो, जो शास्त्र संवत ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी। और अब हम आगे बढ़ेंगे, और इसी सूची में जो कंक्लूडिंग लगन है हमारा, वो है मीन लगन, पाइसेस। उनके लिए क्या विशेष रहने वाला है और कहाँ विशेष उनको ध्यान रखना है, ये बताइए हमें आप। तो जी देखिए ये है मीन लगन का चार्ट। और मीन लगन के लिए सूर्यदेव इनके सेकंड हाउस में उच्च के हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें ना थोड़ी चीजों का कंसिडरेशन करना पड़ेगा, मीन लगन वाले ध्यान से सुने। यहाँ पर राहु देवता की ऑलरेडी यहाँ पर राहु देवता बैठे हैं। शनि देवता 12वें घर से यहाँ पर नीच की दृष्टि डाल रहे हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस रिलेटेड होता है धन, कुटुंब और वाणी का। और यहाँ से जुपिटर एकदम एज पे है इस घर के। और यहाँ से वो 7 दिनों के अंदर सूर्यदेव के आने के बाद 14 अप्रैल को सूर्यदेव आ जाएंगे, 15 से एक्टिव हो जाएंगे। और 22 तारीख से जुपिटर भी ये वाली बॉर्डर पार करके अंदर आ जाएंगे। सो अब देखिए रोहित जी की सेकंड हाउस में इन इनका ना धन, कुटुंब और वाणी के घर में, यानी जहाँ पे हम फिक्स्ड एसेट्स को देखे जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारा धन यानी बैंक बैलेंस कैसा होगा। जहाँ पे हम देखते हैं कि
हमारे फैमिली के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, ये आपके माता-पिता, दादा-दादी, बच्चे, चाचा-चाची, मामा-मामी सारे लोगों का ये घर होता है, राइट? और अगर और विशेषता से देखना है तो मामा-मामी का घर देखने के लिए आप 6th हाउस में भी देख सकते हैं, नानकी का साइड देखना है तो वो भी देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे डिविजन्स हैं घरों के अंदर, बट एक कुटुंब जो आपकी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, वो 2nd हाउस से देखी जाती है ओवरऑल वे में। सूर्यदेव जब यहाँ बैठेंगे, तो सूर्यदेव इस कुंडली में जो नेचुरल घर जिसे रूल करते हैं वो है इनका 6th हाउस, जो इनके मामा-मामी वगैरह हो गए, यहाँ पे इनके नानके हो गए। यहाँ से आपको बेनिफिट, यहाँ से आपको पैसे, यहाँ से आपको लाभ मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि 2nd हाउस भी लाभ स्थान माना जाता है। यहाँ पर ये धन का घर है। यहाँ पर आप फिक्स्ड एसेट्स जो आपकी ऑलरेडी पोज़ेशन में है, जैसे आपकी गाड़ियाँ, जैसे आपका घर, जैसे आपकी बैंक बैलेंस, ये सब आपकी जो ऑलरेडी फिक्स्ड एसेट आपकी पोज़ेशन में पड़ा है, वो इसका घर है। यहाँ पर ये वाला जो घर है, यहाँ पर राहु देवता ऑलरेडी बैठ के आपको थोड़ा मनी का लॉस करा चुके हैं। राइट? आपको यहाँ पर बैठ के वो थोड़ा अपने कुटुंब के साथ दूर, या आपकी कोई वाणी में ऐसी प्रॉब्लम देके या कड़वा बोल के अपने कुटुंब के साथ कोई प्रॉब्लम ले ली है। पर अब आपका टाइम है कि कुटुंब एक हो जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव है राजा। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर 2nd हाउस से रिलेटेड कोई काम, यानी अगर आपके कोई एसेट्स अटके हुए हैं और वो कोई कोर्ट का केस चल रहा है उसपे, कोई कोई शत्रु आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब चीज़ों से आप सॉल्व हो जाएँगे, क्योंकि आपका 6वें घर का मालिक एक्सॉल्टेड बैठा है 2nd हाउस में, तो आपको 6वें घर के सारे गेन्स कराएगा वो 2nd हाउस में बैठकर। राइट रोहित जी? यहाँ पे देखिए कि 6वें घर का मालिक जब 2nd हाउस में बैठेगा, तो उस 6वें घर से रिलेटेड सारी चीज़ों में गेन्स दिलाएगा। रोग, ऋण, शत्रु, अगर आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, तो सूर्य की तेज उस बीमारी को खत्म कर देगी, राइट? यहाँ पर 2nd हाउस से रिलेटेड आप अगर क्या कहते हैं कि अगर आपने जैसे बहुत पैसा आपके पास धन आ गया, आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो, उसे मेटल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये भी वो राइट टाइम है। क्योंकि सूर्यदेव की एनर्जी जो इतनी गरम एनर्जी है, वो आपको मेटल में, आपको अपने पैसे को मेटल में कन्वर्ट करने का भी यहाँ पर एक रास्ता देती है। तो अगर इस समय आप हो सके तो गोल्ड खरीदिए। यहाँ पर सूर्यदेव 2nd हाउस में बैठकर देख रहे हैं नीच की दृष्टि से इनके 8th हाउस को। अब 8th हाउस यहाँ पर है शुक्रदेव का, और सारे जगह 7th हाउस, 7th दृष्टि वो वहीं डाल रहे हैं। यहाँ पे राहु भी दृष्टि डाल रहा है। अब यहाँ पे ये जो 8th हाउस है ना, राहु की दृष्टि सही मानी जाती है यहाँ पे, क्योंकि राहु देव यहाँ पे 8th हाउस में दुष्टान में देखकर अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, नॉलेज से रिलेटेड, आपके इनहेरिटेंस से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे 2nd हाउस में जब सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ का एक मतलब है कि आपको इनहेरिटेंस मिलने में कठिनाई आ सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको। आपके ससुराल पक्ष से आपको थोड़ा-सा कुछ सुनने को मिल सकता है कि तुमने ऐसा कर दिया, तुम मेरी बेटी को टाइम नहीं दे रहे, तुम बच्चों को ध्यान नहीं रख रहे। ऐसे सब ना थोड़ा सुनने का आपको मिल सकता है 8th हाउस से। यहाँ से आपको जो नॉलेज, जो आप डीप नॉलेज के अंदर जाना चाह रहे थे, जो आप कुछ पढ़ाई कर रहे थे या कुछ सोच रहे थे कि मैं स्टार्ट करके इससे मैं पूरा मास्टर बनूँगा इसमें, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा सेटबैक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो घर ही ऐसा है जहाँ पे इनकी दृष्टि ना ये चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसलिए नीच की दृष्टि मानी जाती है, वीक दृष्टि। और 2nd हाउस जो एक्सॉल्टेड यानी स्ट्रॉन्ग यानी पावरफुल यहाँ पर प्लेसमेंट है, जो यहाँ पर आपको 2nd हाउस से रिलेटेड सारे लाभ दिलाएगी। तो ओवरऑल आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपने इन-लॉज़ की तरफ कोई गलत कदम ना उठाएँ, अपनी वाणी को बहुत नॉर्मल रखें। यहाँ पर ईगो भी एक प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि जब सूर्यदेव है एक थोड़े गरम नेचर के प्लैनेट, तो यहाँ पर ना जब वाणी पे बैठ जाएँगे आके सूर्यदेव ना, जब आपके मुँह में मिर्च लगी होगी, तो आप मीठी बात नहीं करेंगे, आप कहीं न कहीं कोई कड़वी ऐसी बात कर देंगे जिससे लोगों को थोड़ा-सा हर्ट हो सकता है। हर्ट करने की फीलिंग से बचें, और आपका ये गोचर बहुत शुभ हो। रोहित जी? जी, गोचर बहुत शुभ होगा और अष्टम से रिलेटेड आपको हिदायत दी गई है, तो आपको वाहन भी बहुत ध्यान से चलाना है। बहुत तरीके से कोई लॉटरी, सट्टा और इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। खासकर इस 1 महीने में तो बिल्कुल ही आपको कोई भी ये काम नहीं करने हैं। और अब क्योंकि हम ये बार-बार कह रहे हैं कि ये सूर्यदेव का गोचर है, तो सूर्यदेव के डिफरेंट-डिफरेंट जो नाम हैं गूगल पे अवेलेबल हैं, उनका आप जप कर सकते हैं। आदित्य नमः, मित्राय नमः, ये सारे नाम हैं। उसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का आप जप कर सकते हैं या सुन सकते हैं। और पूरा साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, वो हमने बहुत मेहनत लगाकर एक वीडियो बनाया है, पूरे 2023 के लिए, जिसमें एक ही वीडियो में पूरे 12 लगन हैं।
और कहाँ-कहाँ, क्या-क्या होना है। पूरे साल को हमने डिवाइड किया है 3 हिस्सों में और बताया है कि आपको कहाँ-कहाँ सतर्क रहना है, कहाँ आपके साथ बहुत अच्छा होना है, क्या आपको रेमेडीज़ करनी है। वो आप ज़रूर देखें, वो आपको लिंक इसमें एम्बेडेड भी मिल जाएगा और इसमें हम पेस्ट भी कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप सब लोग वो भी देख सकें। और बहुत-बहुत शुक्रिया आकाश जी, बहुत धन्यवाद, बड़ी मेहनत से आपने ये गोचर तैयार किया। 12 लग्नों का, सूर्य का, बहुत ही शुक्रिया आपका। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, लगातार आप हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो आप कमेंट के ज़रिए तो अपनी भावना बताते ही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। उसको सब्सक्राइब भी करें और अपने ग्रुप्स में या डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप शेयर भी करें, ताकि और लोगों का भी भला हो। सबसे बड़ा कारण यही है कि आपने वीडियो देख लिया, आपका भला हो गया। अब आपको लगा मेरा वो रिलेटिव, वो दोस्त, वो या कोई भी बंदा है, सोशल मीडिया पे तो सभी अवेलेबल हैं। बस उस वीडियो को फटाफट से पोस्ट कर दीजिए, डाल दीजिए, शेयर कर दीजिए किसी भी ज़रिए, ताकि सबका भला हो जाए। और जब आपके एक क्लिक से इतने लोगों का भला होगा, तो आपका तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ज़रिया आप बने हैं। तो शुक्रिया, धन्यवाद पूरे एसी एस्ट्रो परिवार का, सब्सक्राइबर्स का। आप इसी तरह से हमें देखते रहिए, हम इसी तरह से आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। और 2023 की प्रेडिक्शन ऑलरेडी पड़ी हैं, वो ज़रूर देखें आप। उसके ज़रिए भी आपको बहुत कुछ सीखने देखने के लिए मिलेगा। और इसी तरह के और महत्वपूर्ण और अच्छे वीडियोस, एक बहुत अच्छा वीडियो हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग कहीं भी नौकरी करने चले जाते हैं, कहीं भी रहते हैं, फिर कहते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। ये एक बहुत बड़ी टर्म है एस्ट्रोलॉजी में। ऐसे ही कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते, आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बताएगा नहीं। लेकिन हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आ रहे हैं जो आपको एग्जैक्टली ये बताएगा कि किस दिशा में और कहाँ आपको सक्सेस मिलनी है। कई लोग सारी उम्र अपने नेटिव प्लेस पे बैठ रहते हैं, मिलती नहीं सक्सेस। और कोई गलती से बाहर चले जाता है और वहां उसकी क्या बात है, वही बंदा है करोड़ों कमाता है। तो उस पे आकाश जी, क्या टर्म है वो जिसपे हम आप आजकल बड़ी रिसर्च कर रहे हैं और वीडियो तैयार कर रहे हैं आप एक? जी, इसे कहते हैं एस्ट्रोकैर्टोग्राफी। तो जब हम बॉर्न होते हैं तो है ना, हमारी जो एनर्जीज़ है ना, वो कहीं हमारी जो लगन है, उसमें हम देखते हैं कि हमारी कौन-सी ग्रह की एनर्जी किस जगह पर पूरे अर्थ पे पड़ रही है। तो एक मैप बनता है और मैप के अंदर उस ग्रह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स और बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हमारे मन में है कि चलो यार अमेरिका मूव किया जाए, वहाँ पर कुछ अच्छा हो। तो हम देखेंगे कि अमेरिका में कौन-सी जगह पर वो एनर्जी मौजूद है जो आपको इंस्टेंट सक्सेस दिलाएगी। तो ये एस्ट्रोकैर्टोग्राफी वो चीज़ है। तो इसके ऊपर हम मतलब मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, बट मैं थोड़े डाउट में हूँ। तो आई एम जस्ट क्लियरिंग माय डाउट्स और पढ़ाई करके। सो जी वन्स वो क्लियर हो जाए तो मैं बहुत अच्छे से इस अपना ही चार्ट लेके मैं आपको पूरी तरह से एस्ट्रोकैर्टोग्राफी के बारे में समझाऊँगा। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया, हृदय से सबका बहुत-बहुत धन्यवाद है। भगवान आप सबके लिए ये साल भी बहुत शुभ लाए, सारे गोचर शुभ लाए, सभी चीज़ें शुभ लाए। बस आप अपना कर्म अच्छा रखिएगा, शुभ रखिएगा, शुद्ध रखिएगा। आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। राम, राम जपते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी कामना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आकाश जी आपका भी। मिलेंगे अब आपसे एक नए वीडियो में, एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय श्री जय श्री राम, जय राम। हनुमान, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय।